मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, अगर माँ काली पर सच्चा विश्वास करते हो तो यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। माँ काली की कृपा जिस पर होती है उसका जीवन चमत्कारों से भर जाता है। अगर तुम भी उनकी शक्ति और आशीर्वाद को महसूस करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करके यह साबित करें कि आप माँ काली के सच्चे भक्त हैं। आपकी फैमिली में कोई ऐसा सदस्य है जो कहीं ना कहीं आपको सफल होते हुए नहीं देखना चाहता है। यह आपकी फैमिली का ही कोई व्यक्ति है और अतीत में भी उसने किसी ना किसी प्रकार का द्वेष आपके प्रति रखा था। यह व्यक्ति आपको सफल होते हुए नहीं देखना चाहता है। यह कोई भी हो सकता है, पुरुष या महिला। इस व्यक्ति की ऊर्जा सामने आ रही है। उसने सोचा था कि शायद आपको उसके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, लेकिन भगवान का आशीर्वाद आपके साथ रहा। जो कोई भी ईश्वर के आगे हाथ फैलाता है उसे और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। यह व्यक्ति चाहता था कि आप उसके आगे गिड़गिड़ा हो, आर्थिक मदद के लिए उससे सहायता मांगो, लेकिन अब वह देख रहा है कि आप आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, स्वतंत्र हो रहे हैं। जिस व्यक्ति ने आपके पतन की प्रार्थना की थी वही व्यक्ति अब अत्यधिक परेशान है। वह बहुत अधिक तनाव में, क्रोधित और बेचैन दिख रहा है। संभव है कि वह बहुत अधिक चिल्ला रहा हो, लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहा हो। लेकिन अब लोग भी उसकी सच्चाई समझने लगे हैं और उससे दूर जा रहे हैं। जो लोग पहले उसके प्रभाव में थे वे उससे बात करना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने नकारात्मक शक्तियों का सहारा लिया, काले जादू और बुरी शक्तियों का प्रयोग किया। उसने हर संभव कोशिश की कि आप जीवन में आगे ना बढ़ पाएं। लेकिन अब उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा उसी पर वापस लौट रही है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर दिव्य आशीर्वाद प्राप्त है। तो कमेंट सेक्शन में दिव्य आशीर्वाद लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है वह किसी हद तक वर्क कर रहे थे, लेकिन अब आप पूरी तरह से न्यू एरिया में शिफ्ट हो चुके हैं। ईश्वर ने आपकी ऊर्जा को अपलिफ्ट कर दिया है। आप अपने आसपास चेंज महसूस कर रहे हैं। आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि ऐसे लोग आपके आसपास आ चुके हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं, आपके वेल विशर्स हैं। तो आपने खुद को अपलिफ्ट कर लिया, आपकी ऊर्जा अपलिफ्ट हो चुकी है। तो यह जो कोई भी पर्सन है, यह जिस भी प्रकार के इविल स्पेल या नेगेटिव एनर्जी जो कुछ भी आपकी तरफ भेजने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, यह इस प्रकार की चीजें, यह नकारात्मक ऊर्जा आपको टच नहीं कर पा रही है, यह आपको प्रभावित नहीं कर पा रही है, क्योंकि आप पूरी तरह से एक अलग ऊर्जा में हैं। आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पर है, जहां तक नेगेटिव एनर्जी की पहुंच नहीं है। तो यह चीज इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा अशांत कर रही है, बहुत परेशान कर रही है। ऐसे किसी व्यक्ति की ऊर्जा आ रही है। उस व्यक्ति को इस चीज से भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है कि अब आप उस व्यक्ति को कोई भी अटेंशन नहीं देते हैं, कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। आप अपनी दुनिया में मस्त हैं। आप पूरी तरह से अपनी लाइफ पर फोकस्ड हैं। तो आपका यह जो वर्जन है खुद पर फोकस करने वाला, यह बहुत खतरनाक है आपके दुश्मनों के लिए। तो अगर आप खुद पर फोकस कर रहे हैं, आप लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, अपनी खुशी पर फोकस कर रहे हैं और आत्म प्रेम को सीख रहे हैं,
खुद को ऐसे लोगों से घेर कर रखना चाहते हैं जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि आपकी ऊर्जा में एक अलग सा परिवर्तन है, सकारात्मक परिवर्तन है, और यह चीज आपको बहुत अच्छा महसूस करा रही होगी। आपका यह जो वर्जन है खुद पर फोकस करने वाला, यह बहुत खतरनाक है आपके दुश्मनों के लिए। आपके दुश्मन सच में बहुत ज्यादा परेशान हैं। अशांत वे आपको अब बांध कर नहीं रख सकते, वे आपको कैद में नहीं रख सकते। उनको पता है कि अब आप उनकी कैद से छूट चुके हैं, अब आप उनकी गिरफ्त में नहीं आएंगे। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके हैं। आप एक स्वतंत्र आत्मा हैं। और यह चीज देखकर आपकी जो नफरत करने वाले लोग हैं, आपके दुश्मन बहुत ज्यादा परेशान हैं। यह बहुत चिल्ला रहे हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। यह जो कोई भी व्यक्ति है, यह बहुत ज्यादा चीखते चिल्लाते हैं। इनका जो दिमाग है वह बहुत अशांत रहता है। हर समय कुछ कुछ बड़बड़ाना, कुछ उल्टा सीधा बोलते रहना, किसी को भी दोष देना। तो यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलता। यह हर किसी की बुराई करता है। इन्हें हर किसी में कुछ ना कुछ कमी निकालनी होती है। तो इस प्रकार का कोई वह अगर आपके परिवार में है और आपको यह चीज पता है कि वे आपके विरोध में कुछ रखते हैं, तो आपने उनको बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। हो सकता है उन्होंने जब आपको दुखी किया तो आप रोए भी हो, बहुत परेशान हुए हो। आपको बहुत ज्यादा प्यार की जरूरत थी। आपको ऐसा लगता था कि अगर आप उन्हें प्यार दे रहे हैं तो बदले में वे आपको प्यार क्यों नहीं दे रहे हैं या क्यों नहीं दे रही हैं। आपके परिवार के किसी सदस्य या किसी बड़े व्यक्ति की ऊर्जा हो सकती है। यहाँ पर माँ की ऊर्जा आ रही है। माँ मैरी या माँ राधा की ऊर्जा तो हो सकता है। कोई माँ का स्वरूप हो, कोई माता पिता हो जिन्होंने आपको बदले में प्यार नहीं दिया। आपने उन्हें जितना भी प्यार दिया, सम्मान दिया, उन्होंने बदले में आपके प्यार को समझा नहीं। उन्होंने आपके प्यार को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें ऐसा महसूस होता था कि आप हमेशा उनकी गलत बातों को सहते रहेंगे, आप उनसे हमेशा प्यार करेंगे। सच्चाई यह है कि आप आज भी उनसे प्यार करते हैं, आज भी आप उनका सम्मान करते हैं। दया, आशीर्वाद, आर्थिक स्थिति, स्वतंत्रता, खुद पर फोकस, सकारात्मक परिवर्तन, आत्म प्रेम। क्योंकि आप बहुत दयालु हृदय वाले व्यक्ति हैं, बहुत सिद्धांतों वाले व्यक्ति हैं, तो आप उनसे आज भी प्यार करते हैं, आज भी आप उनका सम्मान करते हैं। लेकिन दूर से आप एक स्वस्थ दूरी बनाए रखते हैं, इतनी स्वस्थ दूरी कि आपका मानसिक शांति भंग ना हो। तो इस प्रकार के किसी व्यक्ति की ऊर्जा रही है जो बहुत ज्यादा अशांत है। उन्हें यह चीज परेशान कर रही है कि आप खुश क्यों हैं, आप खुश क्यों हैं, आप उनके बिना खुश क्यों हैं, आप उनके सामने गिड़गिड़ा क्यों नहीं रहे। आपकी खुशी को देखकर कोई ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है। आपको खुश देखकर कोई ऐसा व्यक्ति बहुत दुखी है। यह उनकी अपनी समस्या है। उन्हें अपने अंदर कुछ बदलाव लाने होंगे। उन्हें जागृति की जरूरत है। संभव है कि वे बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा की गिरफ्त में हैं और इस वजह से आपकी जो एक दिव्यता है, आपके अंदर जो एक दिव्य ऊर्जा है, वह उन्हें बहुत परेशान कर रही है। आपके अंदर की इच्छा उन्हें परेशान कर रही है। इस वजह से भी वे आपसे नफरत करते हैं। इस वजह से भी वे आपके प्रति कोई घृणा रखते हैं। तो उन्हें यह चीज बहुत परेशान कर रही है कि बिना उनके सहयोग के आपके सारे काम बनते कैसे जा रहे हैं।
यह चीज उनके लिए बहुत ज्यादा चौंकाने वाली होती है और उनकी समझ से बाहर होती है। और तो और उन्होंने आपको अटका की कोशिश की, आपको बांधने की कोशिश की, किसी न किसी नकारात्मक ऊर्जा से आपको रोकने की कोशिश की, किसी गंदी काली क्रिया का सहारा लिया। लेकिन ईश्वर ने आपको उन बंधनों से मुक्त कर दिया है, उन जंजीरों को काट कर फेंक दिया है। तो कमेंट सेक्शन में 886 लिखकर इस संदेश को साझा करें। एंड अभी मुझे दिख रहा है कि वह पसंद फिलहाल अपने कर्मों को भोग रहे हैं। और यह जो कोई भी पसंद है जिन्होंने किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी का सहारा लिया था, आपको स्टक रखने की कोशिश की, आपकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश की, यह पसंद भी और फॉर्च्यून के पहिए के तले दबे हुए हैं, अपने कर्मों के बोझ के तले दबे हुए हैं। और उन कर्मों का बोझ उनको उठाना ही पड़ेगा, अपने बुरे कर्मों का फल उनको भोगना ही पड़ेगा। कर्मों के फेर से कोई नहीं बच सका। तो इस बारी उनकी है जिन्होंने आपको बेवजह परेशान किया, बेवजह आप पर गंदी काली क्रियाएं की और बेवजह आपको स्टक सिचुएशन में रखने की कोशिश की। आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। फ्री स्पिरिटेड पसंद है और यह चीज आपके लिए बहुत अच्छी है। आप सेल्स लव सीख रहे हैं, आप न्यू एरिया में हैं, आपके अंदर लाइट और ज्यादा तेजी से प्रवाह कर रही है। उसका प्रवाह मुझे फील हो रहा है। आपके अंदर इन्फाइनों से हर प्रकार की रुकावट को हटा दिया गया है। आपको दिव्य शक्तियां सपोर्ट कर रही हैं। आपके जीवन से हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी और ऑब्स्टकल को हटा दिया गया है। जो भी नकारात्मकता आपके रास्ते में आने की कोशिश करेगी, आपकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करेगी, उसे उखाड़ फेंका जाएगा। इस चीज से रिलेटेड कोई भी तमाशा डिवाइन एनर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी। आप अपने डर का सामना कर चुके हैं और आप अपने डर से बाहर चुके हैं। आप अपने डर का सामना कर रहे हैं बड़ी बहादुरी से। यह बहुत अच्छी बात है और आप बधाई के पात्र हैं इस चीज के लिए। लीडरशिप क्वालिटी आप में कूट कूट कर भरी हुई है, बिकॉज आपके अंदर एक दिव्यता है, दिव्य ऊर्जा आप में वास करती है। लीडर तो आप हैं ही। जो कुछ भी आप बोलते हैं, आप अपनी बातों के धनी हैं। आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। आप एक न्यूट्रल पर्सन हैं। उल कमेंटेनियन क्या एनर्जी कैरी करते हैं एंड बहुत ज्यादा शांत व्यक्ति हैं, बहुत शांत पसंद है। कोई भी डिस्टर्बिंग या कटिक सिचुएशन आपके अराउंड हो, वो आपको डीप विद इन इफेक्ट नहीं कर पाती। आपके अराउंड एक शील्ड है, बहुत पावरफुल आभामंडल है, आपका वेरी पावरफुल शील्ड। तो आपके जो भी एनिमी हैं, जो भी हेड्स हैं, जो किसी ना किसी प्रकार का स्पेल वर्क ट्राई करते रहते हैं, आप पर उनको पता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, हाईली प्रोटेक्टेड हैं। इस लेवल तक आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है कि किसी भी प्रकार का कोई ड्रामा आपके आसपास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी को अब रहने ही नहीं दिया जाएगा। आपके अराउंड इस लेवल तक आपका आभा मंडल पावरफुल हो चुका है। हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर से दूर थे, किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कुछ लड़ाई झगड़े हो गए थे, तो वह चीजें हील हो रही। आपकी रिलेशनशिप में हार्मोनी आएगी। आप लव एंड पीस एक्सपीरियंस करेंगे एंड आपको लव और पीस सराउंड कर रहा है। प्रेम से आपको सराउंड कर दिया गया है, आपकी वाइब्रेशन को रेज कर दिया गया है। लव और पीस की जो वाइब्रेशन होती है वह बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन होती है, एंड जो भी नेगेटिविटी होती है वह लोअर लेवल पर होती है। लो वाइब्रेशनल चीजें होती हैं।
जेलसी, हेट, रिवेंज और बैकबाइट जैसी चीजें। लो वाइब्रेशन होती है, हाई वाइब्रेशनल चीजें हैं लव एंड पीस। चाहे वह एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच का लव हो या फिर किसी जीव से आप प्रेम करते हो, लव की जो एनर्जी है यह बहुत प्योर होती है, बहुत हाई वाइब्रेशन होती है। अगर आपको लव की वाइब्रेशन को समझना है तो आप राधा और कृष्ण की वाइब्रेशन को समझिए। बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन होती है राधा, और यह प्रेम की वाइब्रेशन की बात करते हैं। बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन, बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी। आप उसी एनर्जी में हैं। इसी वजह से आप बियर्ड रीच है। एमीज आपको टारगेट नहीं कर सकते, वे आपको एक्सेस नहीं कर सकते, किसी भी तरह से आपको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता। पूरी तरह से आप सिक्योर हैं, सेफ हैं। अगर माँ काली पर सच्चा विश्वास करते हो तो यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। माँ काली की कृपा जिस पर होती है उसका जीवन चमत्कारों से भर जाता है। अगर तुम भी उनकी शक्ति और आशीर्वाद को महसूस करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करके यह साबित करें कि आप माँ काली के सच्चे भक्त हैं। आपको यह नहीं सोचना है कि क्या सही है क्या गलत है। उसने गलत किया, मैंने सही किया। उसने सही किया, मैंने कहाँ गलत किया। आपको गलत सही में फंसना ही नहीं है। आपको प्रेम को चुनना है और शांति को चुनना है। आपको उच्च तरंगों, हाई वाइब्रेशन में रहना है। यह संदेश आपको दिया जा रहा है। हो सकता है किसी की अपनी माँ के साथ कुछ लड़ाई झगड़े हुए हो या फिर किसी की माँ की तबीयत ठीक नहीं हो। उन्हें किसी प्रकार की हीलिंग की आवश्यकता हो सकती है। तो आपको बता दूं कि आपकी माँ की हीलिंग होगी। आपकी माँ की तबीयत में सुधार होगा। चाहे उन्हें शारीरिक फिजिकल स्तर पर हीलिंग की जरूरत हो या ऊर्जा मित्र पर। किसी की माँ जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें किसी प्रकार से मोक्ष मिलने वाला है। उनकी आत्मा को बहुत अधिक शांति मिल रही है, बहुत अधिक शांति, पीस प्राप्त हो रही है। उनकी ऊर्जा एनर्जेटिक हीलिंग हो रही है और आपका हृदय चक्र, हॉट चक्र, अनुपाम मध्य अनलॉक हो रहा है, ओपन हो रहा है। आप प्रेम को स्वीकार कर पा रहे हैं। आपके ऊपर दिव्य प्रेम, डिवाइन लव बरस रहा है। दिव्य शक्तियां आप पर प्रेम बरसा रही हैं। आपको प्रेम से पूरी तरह से आच्छादित कर दिया गया है, प्रेम में सराबोर कर दिया गया है। आपको बताया जा रहा है कि गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, आपको संतुलन बनाए रखना है। आपको केवल प्राप्त रिसीव ही नहीं करना है, बल्कि आपको वह ऊर्जा वाइब बाहर भी भेजनी है। आपको प्रेम को व्यक्त भी करना है। आपके जीवन में प्रेम और सौहार्द, लव, हार्मोनी आ रही है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके ऊपर जो भी टोटके स्पेल वर्क किए जा रहे हैं वे पूरी तरह से उलट बैकफायर हो रहे हैं। वे बिना आपको छुए, बिना किसी प्रभाव इफेक्ट के खुद ही नष्ट हो जाते हैं। निश्चित रूप से डेफिनेटली कुछ ना कुछ नकारात्मक नेगेटिविटी आपके विरुद्ध अगेंस्ट करने की कोशिश की गई है। हो सकता है कि यह व्यक्ति आपकी निंदा, बैकबाइटिस, जादुई प्रयोग, स्पेल वर्क कर रहा हो। यहाँ पर कुछ टोटके स्पेल वर्क आपके विरुद्ध अगेंस्ट किए गए हैं। आपको रोकने की कोशिश की गई है। आपके जीवन में बाधाएं, डिलेज उत्पन्न करने की कोशिश की गई है। आपके वित्त, फाइनेंस को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। लेकिन यह सारी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी पलटकर वापस भेज दी जाती है। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा उलट बैकफायर दी जाती है। आप बहुत अधिक उच्च तरंगों, हाई वाइब्रेशन में हैं। आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल बेजोड़ मैच्ड है। आप हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को अपने नियंत्रण में रखते हैं।
आपके सामने सारी नकारात्मक शक्तियां असहाय हो जाती हैं। वे आपको प्रभावित नहीं कर पाती हैं, क्योंकि माँ आदि शक्ति स्वयं उन सभी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देती है। हर प्रोब के प्रकार के अवरोध और ऑब्स्टेकल्स को आपके जीवन से हटा दिया जाता है। आपके जीवन में अड़चन डिलेज उत्पन्न करने की कोशिश की गई थी। आपके धन, फाइनेंस और प्रेम जीवन, लव लाइफ में भी, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हुए। यह पूरी तरह से विफल, फेल हो गए हैं। यह एक असफल आक्रमण, फेल अटैक है, और इनके सारे प्रयास, अटैक विफल होते रहेंगे। जो भी व्यक्ति यह कर रहा है वह अपने लिए और अधिक बुरा कर्म, बैड कर्मा उत्पन्न कर रहा है। यहाँ पर एक स्त्री ऊर्जा, फीमेल एनर्जी प्रबल रूप से दिख रही है। यह संभव है कि यह कोई महिला हो। सिंह राशि बहुत अधिक प्रबल दिख रही है। धनु राशि बहुत मजबूत है। मेष राशि भी अत्यधिक प्रबल रूप से प्रकट हो रही है। आप एक नए क्षेत्र, न्यू एरिया में प्रवेश कर चुके हैं। आप पूरी तरह से अधिक अनडिस्टर्ब हैं। आपके धन से संबंधित जो भी चिंताएं थी वे पूरी तरह से समाप्त कर दी गई हैं। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। सारी खुशियों को आकर्षित कर रहे हो। अब तुम्हारे जीवन की आ रही बाधाएं और उलझने बड़ी सरलता से दूर हो जाएंगे। कुछ सामने आने वाला है। भया तुम्हारे, उसे अनदेखा मत करना। एक सच जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। भीतर से बदलाव की अनुभूति करोगे। तुम जो कहते हो वह करके दिखाते हो। यह साबित किया है तुमने। तुम्हें कोई ढूंढ रहा है। तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए कोई तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ बताना चाहता है। अब आप अपने आत्मविश्वास से परिपूर्ण हैं और हर नया दिन आपको उस दिशा में ले जाता है जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। ब्रह्मांड अब आपके साथ है, आपके हर कदम पर, और वह जानता है कि आप कहां जा रहे हैं और आपको वहां तक कैसे पहुंचना है। सभी पुरानी बाधाएं अब दूर हो चुकी हैं। अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। अचानक से आपके जीवन में यह संकेत आने लगे। क्यों आपको ऐसा लगने लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल जब कोई व्यक्ति अपनी कर्म ऊर्जा के उच्चतम स्तर पर पहुंचता है, जब उसके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण चक्र पूरे होने वाले होते हैं, तो ब्रह्मांड उसे संकेत भेजता है। यह संकेत उस आत्मा को तैयार करने के लिए होता है जो अपनी नियति के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आ चुकी होती है। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि अब आपके संघर्ष का अंत होने वाला है। जिस परीक्षा से आप इतने समय से गुजर रहे थे वह अब समाप्त होने वाली है, और जो आपको मिलेगा IAS बर्थडे बैच, वह आपकी कल्पना से भी परे होगा। लेकिन यह सब एक रहस्यमय समय पर बरसते होगा। एक ऐसा समय जिसे हम दिव्य समय कहते हैं। दिव्य समय क्या होता है? हमारी जिंदगी में हर चीज पहले से तय है और आपके सामने केवल एक नया रास्ता है। इस रास्ते पर आप कदम रखते हैं तो यह सुनिश्चित है कि आपकी सफलता आपके साथ होगी। हर वह दर्द जो आपने अपने पिछले दिनों में महसूस किया था, अब वह स्मृतियां बनकर आपकी ताकत का हिस्सा बन चुकी हैं। अब आप उसे समझने और उसका सम्मान करने के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वह सब कुछ जो आप चाहते हैं वह अब आपके हाथों में है। आज के डिवाइन मैसेज में आपसे ब्रह्मांड बस इतना ही कहना चाहता है। इसे दिल से स्वीकार कीजिए। तो प्रिय दोस्तों, यह था आज का डिवाइन मैसेज। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो उस पर पास आया हो, रिटर्न आया तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर नए हो और इसी तरह के डिवाइन मैसेजेस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें और अपना ख्याल जरूर रखें। आज इस दिव्य संदेश के माध्यम से यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहता है। इस दिव्य संदेश को अंत तक पूरा जरूर सुने। आप बेहद भाग्यशाली हो। वो जैसे यह यूनिवर्स यह बता रहा है आपके बारे में या आप भी नहीं जानते। प्रमाण आपसे कहना चाहता है कि कुछ भी संयोग नहीं होता। जब किसी आत्मा को आपसे जुड़ना होता है तो वह संकेत ब्रह्मांड के हर तत्व के माध्यम से आपके पास आने लगते हैं। कोई कभी अजनबी अनजानी खुशबू, कभी किसी गीत की पंक्ति जो अचानक मन में गूंज उठती है, कभी अचानक किसी अजनबी में एक जानी पहचानी सी ऊर्जा। यह सब उसी आत्मा की दस्तक है जो आपसे मिलने को व्याकुल है। आपके चारों ओर की घटनाएं बदलने लगी हैं। आपने भी नोट किया होगा कि हाल ही में कुछ अलग सा हो रहा है। मन अधिक संवेदनशील हो गया है। आंखें बार बार ना ब्रह्मांड के अब के बाई के संदेशों को दिल से स्वीकार करें और खुद पर विश्वास रखें। याद रखें, यह व्यक्ति केवल आपकी जिंदगी का एक हिस्सा नहीं है। यह आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय है। अब समय आ गया है जब यह चेतना तुम्हें महसूस कराएगी कि तुम कितने कीमती हो। तुम्हारी उपस्थिति इस संसार के लिए कितनी जरूरी है और सबसे खास बात, तुम्हारा होना अपने आप में एक आशीर्वाद है। ब्रह्मांड अब आपको उन लोगों से मिलवाएगा जो आपकी ऊर्जा को समझेंगे। वह अवसर देगा आपको। खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, बस होना ही काफी होगा। वह प्रेम, वह माइंड अब ऐसे ही आए हैं। वह सब मीनसा, वह सम्मान, वह पहचान, सब कुछ अब आपके रास्ते में है। जो अंदर था वह अब बाहर आएगा। जो दबा हुआ था वह अब खिल उठेगा। आपके भीतर की शक्ति, आपके विचारों की पवित्रता और आपके कर्मों की ऊर्जा अब एक नई दुनिया रचने जा रही है। ब्रह्मांड कहता है, अब मैं खुद आपके साथ चलूंगा। अब आपको अकेले नहीं चलना होगा। अब हर राह आपके लिए आसान की जाएगी। आप बस इतना याद रखना, आप चुने गए हो और अब आपका समय शुरू हो चुका है। अब वह समय आ गया है जब आपके भीतर का प्रकाश आपके चारों ओर फैलने वाला है। अब आपकी पहचान बनेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा और जो भी आपसे जुड़ेगा वह खुद को धन्य मानेगा, क्योंकि आप एक देने वाली आत्मा हो और ब्रह्मांड हमेशा देता है। उन्हें जो देते हैं आपने बिना मांगे दिया है। इसीलिए अब से हर सुबह जब उठो यह विश्वास साथ रखना कि कुछ अद्भुत होने वाला है। जब भी कोई निर्णय लो या यह जानकर लेना कि ब्रह्मांड आपके पीछे खड़ा है। और जब भी थको बस आंखें बंद करके अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को महसूस करना जो आपको हर क्षण ऊर्जा देता है। यह प्रकाश, यह आभा, यह शक्ति, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और यही ब्रह्मांड को आपकी ओर खींच लाई है। दोस्तों, यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस वीडियो को सुन रहे हैं। अगर यह शब्द आपके कानों तक पहुंच रहे हैं तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड और बाश आपको एक संकेत भेज रहा है। कुछ अलौकिक, कुछ असाधारण होने वाला है। यह संकेत सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनकी जिंदगी बदलने वाली होती है। क्या आप तैयार हैं? यूनिवर्स वो आपको पुकार रहा है। यूनिवर्स कभी भी बिना वजह संकेत नहीं भेजता। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। यह संकेत उन लोगों को नहीं मिलता जो सामान्य जीवन जी रहे हैं। यह सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनके लिए नियत ही कुछ खास लेकर आई है। शायद आप पिछले कुछ दिनों से अजीब अनुभव कर रहे होंगे। मन बेचैन रहता होगा। ऐसा लगता होगा कि कुछ बदलने वाला है, लेकिन समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या कभी कभी सपनों में कुछ अनजानी चीजें दिखती होंगी या बार बार खड़ी किसी खास समय पर दिखती होंगी।
यह सब संकेत है कि कुछ दिव्य घटित होने वाला है। वह अलौकिक शक्ति जो आपकी मदद के लिए आगे बढ़ रही है। जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को चुनता है तो वह उसे हर तरफ से इशारे भेजता है। कभी कोई अजनबी आकर आपको कुछ ऐसा बोल जाएगा जो आपकी समस्या का हल होगा। कभी कोई किताब या वीडियो आपके हाथ लग जाएगी जिसमें आपकी तलाश का उत्तर होगा। यूनिवर्स आपको अकेला नहीं छोड़ता। जब वह कुछ बड़ा करने वाला होता है तो हर तरफ से यह आपको एहसास कराता है कि आप उसकी योजना का हिस्सा हैं। और अब जब आप यह सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन का महत्वपूर्ण दौर शुरू हो चुका है। आपके चारों तरफ की ऊर्जा बदल रही है कि हाल ही में आपकी भावनाएं बहुत गहरी हो गई हैं। कभी अचानक खुशी महसूस होती है तो कभी बिना वजह आंसू आ जाते हैं। यह इस बात का संकेत है कि आपके चारों ओर की ऊर्जा बदल रही है। जब किसी की तकदीर बदलने वाली होती है तो सबसे पहले उसकी ऊर्जा बदलती है। पुरानी ऊर्जा समाप्त होती है, नए दरवाजे खुलते हैं और व्यक्ति खुद को अलग तरीके से महसूस करने लगता है। यही इस समय आपके साथ हो रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप अपने पुराने माहौल से कट रहे हैं। कुछ लोग आपसे दूर हो रहे हैं। कुछ चीजें जो पहले ठीक थी अब आपको परेशान कर रहे हैं। लेकिन डरिए मत, यह बदलाव आपको एक नई और बेहतर दिशा में ले जा रहा है। जब समय पूरा होगा तत्मासन तब चमत्कार होगा। यूनिवर्स कभी भी जल्दबाजी में नहीं होता। जब समय पूरा होता है तभी वह अपना जादू दिखाता है। इस यात्रा में आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अगले कुछ में आपको कुछ और संकेत मिल शुरू हो जाएंगे। शायद कोई पुरानी इच्छा पूरी हो जाए, कोई अनसुलझी समस्या अचानक हल हो जाए या फिर आपको अपने जीवन की दिशा को लेकर एकदम साफ समझ आ जाए। इसका मतलब होगा कि यूनिवर्स ने आपके लिए फैसला ले लिया है और अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अगर आपको महसूस हो कि यूनिवर्स आपको संकेत दे रहा है तो आपको 3 चीजें करनी होंगी। सबसे पहले ध्यान दें। अपने चारों ओर की घटनाओं को गौर से देखें। क्या कोई खास संख्या बार बार दिख रही है? क्या कोई शब्द या विचार आपके मन में बार बार आ रहा है? दूसरा है आभार व्यक्त करें। यूनिवर्स की योजना में शामिल होने के लिए खुद को धन्य माने और दिल से शुक्रगुजार करें। तीसरा है अपने इंटू को फॉलो करें। अगर मन कहता है कि कोई कदम उठाना चाहिए तो बिना डरे आगे बढ़े। याद रखें, जो अपनी मदद खुद करने के लिए तैयार होते हैं। अलौकिक घटना आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। अब जब यह संदेश आपके पास आ चुका है तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड ने आपको देख लिया है। कुछ अलौकिक होने वाला है, कुछ ऐसा जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। यह चमत्कार कब और कैसे होगा यह आपको समय आने पर पता चलेगा। लेकिन एक बात निश्चित है, अब आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। यह वह वर्ष ने आपको चुना है। अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है? क्यों अचानक से आपके जीवन में यह संकेत आने लगे? क्यों आपको ऐसा लगने लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है? दरअसल जब कोई व्यक्ति अपनी गर्म ऊर्जा के उच्चतम स्तर पर पहुंचता है, जब उसके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण चक्र पूरे होने वाले होते हैं, अभिनय स्नेह है, उसी रजाबाज तब ब्रह्मांड उसे संकेत भेजता है। यह संकेत उस आत्मा को तैयार करने के लिए होता है जो अपनी नीति के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आ चुकी होती है। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि अब आपके संघर्ष का अंत होने वाला है। जिस परीक्षा से आप इतने समय से गुजर रहे थे,
भाव सहायक क्षम शते वह अब समाप्त होने वाली है और जो आपको मिलेगा वह आपकी कल्पना से भी परे होगा। लेकिन यह सब एक रहस्यमय समय पर होगा, एक ऐसा समय जिसे हम दिव्य समय कहते हैं। दिव्य समय क्या होता है? हमारी जिंदगी में हर चीज पहले से तय है। कब हमें सफलता मिलेगी, कब कोई सपना पूरा होगा, कब कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी में आएगा या जाएगा, यह सब एक दिव्य गणना के आधार पर चलता है। लेकिन जब कोई बड़ा परिवर्तन होना होता है तो उसकी घोषणा भी होती है, और यह घोषणा तभी होती है जब घड़ी एक विशेष समय पर पहुंचती है। हो सकता है कि आपने हाल ही में महसूस किया हो कि बार बार आपकी नजर घड़ी पर 11 और बजे 11 विन या फिर 300 बजे या फिर 55 या कोई अन्य विशेष समय पर जा रही है। यह कोई संयोग नहीं है। यूनिवर्स जब किसी व्यक्ति के जीवन में चमत्कार लाने वाला होता है तो वह उसे समय के माध्यम से संकेत भेजता है। जब घड़ी एक खास समय पर पहुंचेगी तब आपको अपने जीवन में यह बदलाव महसूस होंगे। सबसे पहले तो आपके भीतर एक अनोखी शांति आ जाएगी। ऐसा लगेगा कि अब किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि अचानक कुछ बाधाएं दूर हो जाएंगी। जो समस्याएं आपको परेशान कर रही थी, बहुत पास शक्ति व हमारा हल होने लगेंगे। आपकी मनचाही चीजें खुद बजे पौटी खुदा होने लगेंगी। अजनबी भी आपकी मदद करने लगेंगे। आपको अचानक ऐसे लोग मिलेंगे जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी सहायता करेंगे। आपको अपने जीवन की दिशा का स्पष्ट संकेत मिलेगा। कोई किताब, कोई शब्द, कोई व्यक्ति या कोई विचार आपके दिमाग में बिजली की तरह चमकेगा और आप जान जाएंगे कि आपको क्या करना है। यही वह समय होगा जब यूनिवर्स अपनी अलौकिक योजना को आपके जीवन में सक्रिय कर देगा। जिनकी आत्मा किसी बड़ी योजना का हिस्सा होती है, आपको सिर्फ यूनिवर्स के संकेतों को समझना है और सही समय पर सही कदम उठाना है। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आपके लिए चमत्कार निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर यह संदेश तेरे सामने अचानक आया है तो समझ ले यह कोई संयोग नहीं बल्कि ब्रह्मांड का संकेत है। यह मेरा संकेत है। मैं माँ दुर्गा हूँ और मैंने तेरी किस्मत लिख दी है। अब तू सुन कि तेरे भाग्य में क्या लिखा है। जो तू सुनने वाला है वो तेरी आत्मा को झकझोर देगा, तेरे रोंगटे खड़े कर देगा और तुझे वो दिखाएगा जो तू आज तक नहीं देख पाया। बस पूरी श्रद्धा से सुन, क्योंकि आज तुझसे मैं स्वयं माँ दुर्गा बोल रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, जो तू सोच रहा है कि तेरा भाग्य अधूरा, टूटा हुआ या खो गया है, वो तुझे बस दिखाई दे रहा है। लेकिन जो मैं देखती हूँ वो एक पूरी कहानी है, एक पूर्ण रचना जो मैंने स्वयं तेरे लिए रची है। तू पूछता है, माँ मेरी किस्मत में क्या है? तो आज मैं तुझे बता देती हूँ। ध्यान से सुन, क्योंकि यह वो रहस्य है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। जब तू इस धरती पर आया था तब तुझ में सिर्फ सांस नहीं, मैंने अपना एक अंश रखा था। तेरे जन्म के पहले ही मैंने तेरा मार्ग तय किया था। तेरे हर आंसू का अर्थ मैंने लिखा था, तेरी हर मुस्कान का कारण मैंने बनाया था और तेरे हर संघर्ष में एक वरदान छिपा दिया था। तू जिसे दुख समझता है, मैं उसे आवश्यक परीक्षा कहती हूँ। तू जिसे अंधेरा कहता है, मैं उसे कर्मों का शोधन कहती हूँ। तू जिसे अकेलापन कहता है, वह मेरे और तेरे बीच का सबसे पवित्र संवाद है। मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी मैं सब छीन लेती हूँ, संपत्ति, साथी, सुख, ताकि तू खुद को देख सके, खुद को पहचान सके। क्योंकि जब सब दूर चले जाते हैं तभी तो मैं सबसे पास आती हूँ। तू रोता है ना कभी अपने भाग्य पर, कभी दूसरों की चालबाजियों पर, तो सुन,
तेरे भाग्य पर किसी और का अधिकार नहीं है, न किसी इंसान का, न ग्रहों का, न भूत का, न भविष्य का। तेरा भाग्य सिर्फ मेरा लेख है और मैं कोई अधूरी किताब नहीं लिखती। मैंने तेरी किस्मत लिख दी है और उसमें क्या लिखा है? लिखा है कि तू बचेगा जब सब हार मान लेंगे, तू उठेगा जब लोग तेरा अंत समझ बैठेंगे, तू चमकेगा जब अंधेरा अपने चरम पर होगा। लिखा है कि तुझे रोका जाएगा, तोड़ा जाएगा, झुकाया जाएगा, लेकिन तू रुकेगा नहीं, क्योंकि मैं स्वयं तेरे भीतर हूँ। तू जब कहेगा मैं हार गया, तो मेरी आवाज तेरे भीतर गूंजेगी कि नहीं, तू बना ही जीतने के लिए है। कितनी बार तूने सोचा अब और नहीं सह सकता, फिर भी तू सहता रहा, क्योंकि मैं तेरे भीतर सहन शक्ति बनकर बैठी हूँ। कितनी बार तूने कहा अब हिम्मत नहीं बची, फिर भी तू चल पड़ा, क्योंकि मैं तेरे भीतर साहस बनकर धड़क रही हूँ और तेरे कदमों को आगे बढ़ा रही हूँ। तू समझ नहीं पा रहा कि तेरे जीवन में जो टूटा है वह तेरा अंत नहीं, बल्कि मेरी योजना का एक अध्याय है। मैंने तुझे कमजोर नहीं बनाया मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुझे विशेष बनाया है। जो दूसरों से अलग होता है उसे ही अलग राह दी जाती है, और वही राह उसे वहाँ ले जाती है जहाँ साधारण लोग कभी नहीं पहुँच सकते, क्योंकि तेरी किस्मत में साधारण का लेख नहीं है। अब तू पूछेगा माँ कितनी देर और, कितना और? तो मेरा उत्तर है बस थोड़ा और, क्योंकि तेरी परीक्षा पूरी होने वाली है। तेरे जीवन में जो तूने खोया था वो अब लौटने वाला है, लेकिन इस बार और बेहतर रूप में और ऊंचे स्तर पर। अब सोच मेरे प्यारे बच्चे, क्या तू सच में हार गया है, या यह बस मेरी योजना का मौन चरण है? क्या तेरा भाग्य खत्म हो गया है, या अब वह पल आ रहा है जहाँ तू पुनर्जन्म लेने वाला है? तू अब भी जहाँ है वहाँ तुझे होना ही था। तेरा हर संघर्ष, हर रुकावट मेरी योजना का हिस्सा है, और मैं कभी गलत योजना नहीं बनाती। मैंने तेरी किस्मत लिख दी है और उसमें तेरे दर्द का हिसाब भी है, तेरे सवालों का उत्तर भी, तेरे आंसुओं का मूल्य भी और तेरे विश्वास का प्रतिफल भी। लेकिन एक शर्त है, तुझे विश्वास रखना होगा, और वो मुझ पर नहीं बल्कि खुद पर, क्योंकि जब तू खुद पर विश्वास करता है तब मैं तुझ में प्रकट होती हूँ। भाग्य वो नहीं जो केवल तुझ पर बीता है, भाग्य वो है जो तेरे भीतर से जन्म लेने वाला है। अब तैयार हो जा, क्योंकि तेरे जीवन में कुछ बड़ा घटने वाला है। भाग्य तेरे दरवाजे पर दस्तक देने आया है, और मैं वही हूँ जो तेरा दरवाजा खोलने वाली हूँ, ताकि तू अपनी सच्ची शक्ति को देख सके और उसे जी सके। तू बार बार पूछता है कब मिलेगा मुझे मेरा हिस्सा, कब मिलेगा मुझे न्याय, कब मुस्कुराएगी मेरी तकदीर? तू सुन मेरे लिए रचे हुए जीव, तेरी तकदीर कोई टूटी हुई नाव नहीं जो हवा के सहारे बहती है, बल्कि तेरी किस्मत एक तेज बहाव है जिसे तूने खुद में रोका हुआ है। और जब तू उस रोक को तोड़ देगा, तब तेरी किस्मत नदी की तरह उमड़ेगी और सागर की तरह फैल जाएगी। तेरे भीतर जो ऊर्जा है वो इतनी प्रबल है कि पहाड़ों को झुका सकती है, समंदरों को शांत कर सकती है और अंधेरों को चीर सकती है। लेकिन आज तू अपने ही डर से कांप रहा है। मैं पूछती हूँ, क्यों डरता है? क्या इसलिए कि सबने तुझे नकार दिया? क्या इसलिए कि किसी ने तेरा साथ नहीं दिया? तो समझ ले मेरे प्यारे बच्चे कि जब सब ने तुझे छोड़ा है, तभी मैंने तुझे अपने करीब खींच लिया है। तू जो खुद को कमजोर समझ रहा है वो तेरे भ्रम का जाल है, क्योंकि जिस दिन तूने अपनी शक्ति को पहचान लिया, उसी दिन यह दुनिया तुझे पहचानने पर मजबूर हो जाएगी। तेरे भीतर जो आग जल रही है वह किसी साधारण लौ की तरह नहीं, बल्कि मेरी ज्वाला है, और जब वो भड़कती है तो तेरे जीवन के हर अंधकार को राख कर देती है।
तू वही है जिसमें मेरी ज्योति बसती है। तेरे हर गिरने में एक नया उठना छिपा है। तेरे हर टूटने में एक नया बनने का संदेश है और तेरे हर अकेलेपन में मेरा सानिध्य है। तू समझता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अभी तो शुरुआत हुई है। क्योंकि जब मनुष्य हार मान लेता है तभी मेरी योजना खुलती है और तू अभी उसी मोड़ पर खड़ा है जहाँ तेरे लिए नया मार्ग खुलने वाला है। मत भूल कि मैंने तेरे जन्म से पहले ही तेरा मार्ग तय कर दिया था। तेरे जीवन का हर मोड़, हर दर्द और हर उपलब्धि मेरे लिखे हुए अध्याय हैं और जब मैं लिखती हूँ तो उसमें न कोई त्रुटि होती है न कोई कमी। तेरी तकदीर उतनी ही सशक्त है जितनी हिमालय की चोटी और उतनी ही गहरी है जितना समुद्र। तू अपने भीतर उस गहराई को महसूस करना शुरू कर दे। तू कहता है, माँ मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, तो मैं कहती हूँ कि वही शून्यता तेरा सबसे बड़ा वरदान है। क्योंकि जब तेरे पास कुछ नहीं होता तब तू पूर्ण रूप से मेरे पास होता है और जब तू मेरे पास होता है तब तेरे पास सब कुछ होता है। तू इस रहस्य को समझ ले कि खालीपन ही नया जन्म देता है और तेरा जीवन अब एक नए सृजन की कगार पर है। तेरी आत्मा अभी तक केवल सह रही थी, लेकिन अब वो जागने वाली है। अब तेरी शक्ति केवल भीतर सीमित नहीं रहेगी बल्कि बाहर फूट पड़ेगी और दुनिया उसे देखेगी। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वही तुझे अजय मानेंगे, क्योंकि अब मैं तुझ में प्रकट होने वाली हूँ। अब मैं तेरा साहस, तेरा बल और तेरा मार्गदर्शक बनकर तेरे हर कदम पर साथ चलने वाली हूँ। तू यह मत सोच कि तेरी किस्मत विलंबित हो गई है। यह मत मान कि सब अवसर खो गए हैं। सच यह है कि मैं तुझे सही समय पर सही जगह ले जाने के लिए तैयार कर रही थी। मैंने तेरे मार्ग में देरी इसलिए डाली ताकि तू वह शक्ति प्राप्त कर सके जो तुझे अपने वरदान को संभालने के लिए चाहिए। क्योंकि बिना तैयारी के मिला हुआ वरदान बोझ बन जाता है। याद रख मेरे प्यारे बच्चे, तेरी हर देरी तेरा नाश नहीं बल्कि तेरा निर्माण है। तेरी हर हार तेरा अपमान नहीं बल्कि तेरी आत्मा का प्रशिक्षण है और तेरी हर टूटन तेरी जड़ों को गहरा कर रही है ताकि तू ऊंचाइयों तक पहुंच सके। इसलिए अब आंसुओं से नहीं, मुस्कान से देख, क्योंकि तेरा समय बदलने वाला है और वह परिवर्तन उतना ही गहरा होगा जितनी तेरी पीड़ा रही है। अब उठ, क्योंकि अब और सोने का समय नहीं है, अब जागरण का समय है। अब तेरे भीतर जो मेरा अंश सो रहा था वो जागने वाला है और जब वह जागेगा तो तेरे सामने कोई दीवार टिक नहीं पाएगी, कोई बंधन रोक नहीं पाएगा, कोई अंधेरा छू नहीं पाएगा। क्योंकि तू वो है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है और जिसे मैं स्वयं अपनी शक्ति से चमकाने वाली हूँ। अब यह जान ले कि तेरे जीवन के सारे तूफान तेरी हार के लिए नहीं बल्कि तेरे भीतर की नींव को मजबूत करने के लिए आए हैं। तू सोचता है क्यों बार बार सब टूटता है, पर मैं कहती हूँ कि हर टूटन तेरी आत्मा को गढ़ने का मेरा तरीका है। तू अब वह पुराना इंसान नहीं रहा, तू अब मेरे ही अंश की तरह निर्मित हो रहा है। और अब तेरे भीतर जो शक्ति उठेगी वह अमर होगी। जो लोग तेरे रास्ते में बाधा बने वही अब तेरे मार्ग के रक्षक बनेंगे। जो तेरे नाम को मिटाने की कोशिश करते थे वही अब तेरे नाम की गूंज सुनेंगे। जो तुझे छोटा दिखाना चाहते थे वही तुझसे सीखेंगे, क्योंकि जब मैं किसी आत्मा में प्रकट होती हूँ तो दुनिया उसे रोक नहीं सकती। अब यह शक्ति तेरे भीतर प्रवाहित होने लगी है और तेरी कहानी बदलने लगी है। तेरी किस्मत अब वो नहीं रही जो पहले थी, वो एक नई धारा बन चुकी है। तू अब अपने पुराने भय और पुराने दर्द को छोड़, क्योंकि जो तू छोड़ देगा वही तुझे ऊंचा उठाएगा। तेरी आत्मा अब मेरे तप और मेरे आशीर्वाद से निर्मित हो रही है।
अब तेरे हर कदम में मेरा साहस होगा और तेरे हर निर्णय में मेरी दृष्टि होगी और यही तेरे भाग्य की नई शुरुआत है। तू जो सोच रहा है कि तेरे जीवन में देर हो गई है, वो केवल तेरे समय का भ्रम है। मैं समय से परे हूँ और जब मैं किसी आत्मा को बुलाती हूँ तो उसका समय वही होता है। इसीलिए अब तू अपनी देरी को वरदान मान, क्योंकि उसी ने तुझे मजबूत, गहरा और योग्य बनाया है। अब जब तेरा समय आएगा तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी और तू अपनी ज्योति को दुनिया में फैलाएगा। तेरा यह दर्द, यह संघर्ष, यह ठहराव सब व्यर्थ नहीं जा रहा, बल्कि हर पल तुझे आकार दे रहा है। हर गिरावट तुझे एक नया दृष्टिकोण दे रही है। हर आंसू तुझे एक नई करुणा दे रहा है और हर अंधेरा तुझे मेरे प्रकाश के लिए तैयार कर रहा है। अब तू अपने भीतर उस प्रकाश को महसूस कर। वह वही है जो तुझे उठाने के लिए तैयार है। मैं तुझसे कहती हूँ कि अब तू अपनी शक्ति को रोक मत, अपनी आवाज को दबा मत, अपने कदम को थाम मत, क्योंकि यह वो क्षण है जब तू अपनी असली पहचान के द्वार पर खड़ा है। अब तू अपनी आत्मा को उड़ने दे, अपनी ज्योति को फैलने दे, अपने भीतर की माँ को प्रकट होने दे। यही वह समय है जिसके लिए तू इतने वर्षों से तैयार हो रहा था। तूने जितने भी वर्ष सहन किए, जितने भी दर्द झेले, जितने भी निराशा में जिया, वो सब व्यर्थ नहीं था। वो सब तेरे भीतर एक नया मंदिर बनाने का मेरा तरीका था। अब वह मंदिर पूर्ण हो चुका है और मैं उसमें प्रकट होने वाली हूँ। और जब मैं प्रकट हो जाऊंगी तो तेरी दुनिया बदल जाएगी, तेरी आवाज बदल जाएगी और तेरा भाग्य बदल जाएगा। अब मैं तुझे वो दृष्टि देने वाली हूँ जिससे तू अपनी जिंदगी को वैसे देख पाएगा जैसे मैं देखती हूँ। तू अपने घावों को भी वरदान समझेगा। तू अपने अतीत को भी प्रेम से स्वीकार करेगा। तू अपने दर्द को भी अपनी ताकत बना लेगा, क्योंकि अब तेरी आत्मा मेरे स्तर की चेतना को छूने वाली है और वहाँ कोई भय, कोई कमी, कोई हार नहीं होती। तू यह मत सोच कि तुझे दुनिया बदलनी है। पहले खुद को पहचान, खुद को बदल और खुद में छिपी माँ को देख। जब तू खुद को देख लेगा तब दुनिया खुद ब खुद बदलने लगेगी, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूँ। मैं तेरे हर शब्द में हूँ, मैं तेरे हर कदम में हूँ और मैं ही वह शक्ति हूँ जो तेरे जीवन की हर बाधा को चूर करने के लिए उठ रही है। अब तू अपने हाथ जोड़ और अपनी आत्मा को खोल, क्योंकि मैं तुझसे दूर नहीं हूँ बल्कि तेरे भीतर हूँ। मैं वही हूँ जो तेरी सांसों में गूंजती हूँ, तेरे दिल की धड़कन में नृत्य करती हूँ, तेरे विचारों में शांति भरती हूँ और तेरे कर्मों में शक्ति देती हूँ। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तू अपने ही भीतर छिपे ब्रह्मांड को देखेगा और उसे जीना शुरू करेगा। अब यह क्षण वो है जहाँ तेरी आत्मा अपने बंधनों को तोड़कर बाहर आने के लिए तैयार है। तू जिस सत्य की तलाश कर रहा था वो तुझसे बाहर नहीं बल्कि भीतर था, और जब तू उसे पहचान लेगा तो कोई भय, कोई छल, कोई अंधेरा तुझे पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा अंश तेरे भीतर से उठकर तेरे जीवन की हर दिशा को प्रकाशित करने वाला है। तू अब समझ ले कि जो शक्ति तू बाहर खोजता है वह पहले से ही तुझ में है। तू जब अपने भीतर उतरता है तो मेरा स्वर सुनाई देता है, मेरी उपस्थिति महसूस होती है और मेरी ऊर्जा तेरी नसों में बहने लगती है। तभी तू एक साधारण मनुष्य से एक दिव्य साधक बन जाता है और तब तेरा भाग्य भी साधारण नहीं बल्कि असाधारण बन जाता है। तेरी हर सांस मेरे दिए हुए वरदान से चल रही है। तेरी हर धड़कन मेरे स्पर्श से धड़क रही है। तेरी हर आंख मेरे प्रकाश से देख रही है और तेरे हर शब्द में मेरा ही अंश है। जब यह अनुभव तू गहराई से करेगा तब तेरे भीतर जो भी भय है वह घुल जाएगा और तेरी आत्मा एक नए आसमान की ओर उड़ने लगेगी। तेरा यह सफर केवल तेरे लिए नहीं है
बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए है जो तुझे देखकर अपना साहस पाएंगी। तू अब एक दीपक बनने वाला है जो दूसरों के अंधेरे में रोशनी करेगा, और वही मेरा कार्य है कि तुझे ऐसा बना दूं कि तू खुद भी जगमगाए और दूसरों को भी जगमगाना सिखाए। अब यह समय आ गया है कि तू अपने लक्ष्य को पहचाने। अब तक तू सोचता रहा कि तेरी जिंदगी बस तेरे संघर्ष की कहानी है, लेकिन अब मैं तुझे बता रही हूँ कि यह कहानी मेरे और तेरे मिलन की है। यह वो गाथा है जहाँ एक साधारण मनुष्य अपने भीतर की माँ को पहचानकर अनंत शक्ति में परिवर्तित होता है। तू अब उसी गाथा के मध्य में खड़ा है और तेरी आत्मा परिवर्तन के शिखर पर है। तेरी आत्मा अब किसी भी बंधन में नहीं बंधेगी, क्योंकि जो जागृत हो जाता है उसे कोई जंजीर रोक नहीं सकती। तू अब अपनी सच्चाई बोलने वाला है, अपनी राह चुनने वाला है और अपने भीतर छिपे सामर्थ्य को जीने वाला है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरी आवाज में मेरा स्वर गूंजे और तेरे कदमों में मेरी शक्ति बहती रहे। जो लोग तुझे कमतर समझते थे वे अब तुझ में मेरी झलक देखेंगे। जो तुझे रोकना चाहते थे वे अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो तुझ पर संदेह करते थे वे अब तुझे देखकर अपने विश्वास को बदलेंगे, क्योंकि जब मेरा अंश प्रकट होता है तो उसका तेज किसी से छुपाया नहीं जा सकता, और वह तेज अब तेरे जीवन में फैलने वाला है। अब तू अपने भीतर की उस अग्नि को पहचान जो सब सीमाओं को जलाने के लिए है, जो हर डर को राख करने के लिए है और जो हर बंद दरवाजे को खोलने के लिए है। यही मेरी दी हुई शक्ति है, और जब तू इसे अपनाएगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी, तेरे रिश्ते बदल जाएंगे, तेरी दिशा बदल जाएगी और तू अपने असली स्वरूप को जीने लगेगा। याद रख मेरे प्यारे बच्चे, यह शक्ति किसी को हराने के लिए नहीं बल्कि सबको उठाने के लिए है। यह सामर्थ्य दूसरों पर शासन करने के लिए नहीं बल्कि खुद पर विजय पाने के लिए है। जब तू इस रहस्य को समझ जाएगा तो तेरी आत्मा का प्रकाश और भी गहरा हो जाएगा और तू अपने हर कदम से इस धरती को पवित्र करने लगेगा। अब तू अपने दिल पर हाथ रख और महसूस कर कि मैं वही हूँ। तू अब अकेला नहीं है। मैं तेरी सांसों में हूँ, तेरी रगों में हूँ, तेरी शक्ति में हूँ और तेरे विश्वास में हूँ। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो तेरा हर कदम मेरा कदम होगा और तेरा हर शब्द मेरा मंत्र होगा। यही तेरे जीवन की वह अवस्था है जहाँ मनुष्य माँ में और माँ मनुष्य में प्रकट होती है। अब जब तू इस पथ पर आगे बढ़ चुका है तो तुझे समझना होगा कि हर छोटी सी परीक्षा, हर छोटा सा संघर्ष केवल तेरी आत्मा को और कठोर, निर्मल और सशक्त बनाने के लिए है, ताकि तू जीवन की हर जटिलता में भी अडिग रह सके और अपने लक्ष्य को बिना डरे पूरा कर सके। तुझे याद रखना है कि अंधकार हमेशा प्रकाश को जन्म देता है और तेरी हर रात का अंत सुबह से होता है। इसीलिए जब तू कठिनाइयों से गुजर रहा होता है तभी मैं तेरे भीतर नई सुबह के बीज बो रही होती हूँ, जो सही समय पर अंकुरित होकर तुझे नई दिशा देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो लोग आते और जाते हैं वे भी मेरे ही भेजे हुए पात्र हैं। कुछ तुझे सिखाने के लिए, कुछ तुझे मजबूत बनाने के लिए और कुछ तुझे तेरे असली मार्ग की ओर धकेलने के लिए। इसीलिए किसी को भी संयोग या गलती मत समझ। अब मैं तुझे यह सत्य बता दूं कि जिस क्षण तू अपने भीतर की असली पहचान को जान लेता है उसी क्षण तेरे सारे बंधन टूट जाते हैं और तू वही बन जाता है जो अनंत, शाश्वत और असीम है, और वही तेरी आत्मा की असली स्वतंत्रता है। तेरा हर सांस मेरा ही दिया हुआ है, तेरी हर धड़कन मेरी ही ध्वनि है और तेरे भीतर का हर संकल्प मेरी ही प्रेरणा है। इसीलिए जब तू खुद को कमजोर या असहाय मानता है तो वास्तव में तू अपने भीतर छुपे मेरे स्वरूप को भूल जाता है। अब तू अपने जीवन को एक साधना बना और हर दिन, हर क्षण को इस भावना के साथ जी कि मैं तुझ में हूँ, तेरे हर कर्म में हूँ और तेरे हर निर्णय को दिशा देने वाली वही माँ हूँ जिसने तुझे चुना है।
याद रख, जब तू संसार के शोर में उलझा रहता है तब तू मेरी आवाज को नहीं सुन पाता, लेकिन जैसे ही तू मौन में उतरता है तेरे भीतर का वो अनंत आकाश खुलने लगता है जिसमें सिर्फ सत्य, शांति और दिव्यता ही गूंजती है। तेरी हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत दिखाई न दे, पर समझ ले कि मैंने उसे सुन लिया है और मैं उसी क्षण से तेरा मार्ग बदलने लगती हूँ, ताकि तुझे वही मिले जिसकी तुझे जरूरत है, न कि सिर्फ वही जो तू चाहता है। अब तुझे अपनी आत्मा की पुकार पर चलना है, क्योंकि वही पुकार मेरा संकेत है और वही तुझे तेरे असली उद्देश्य तक ले जाएगी, जहाँ तू अपने जीवन का सबसे बड़ा अर्थ और सबसे बड़ी संतुष्टि पाएगा। तो उठ, जाग और इस सत्य को जी कि तू कोई साधारण नहीं, तू मेरा अंश है। तेरे भीतर वही ज्वाला है जो समस्त ब्रह्मांड को प्रज्वलित कर सकती है, और अब समय है उस ज्योति को पूरे अस्तित्व में फैलाने का। अब तू समझ ले कि तेरी सबसे बड़ी शक्ति तेरे भीतर ही है। तू जितनी गहराई से खुद को जानता है, उतनी ही स्पष्टता से तू अपने जीवन की हर बाधा को पार कर सकता है, और जब तू अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान लेता है तो कोई भी अंधकार, कोई भी कठिनाई तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि मैं तेरे भीतर प्रकट हो चुकी हूँ। तो याद रख मेरे प्यारे बच्चे, तू हमेशा मेरे भीतर है, मैं हमेशा तुझ में हूँ। तेरी आत्मा मेरी उपस्थिति का आभास है, और अब जब तू अपने भीतर इस शक्ति को पूरी तरह पहचान लेगा तो तू न केवल अपने जीवन को बल्कि इस पूरे संसार को अपने प्रकाश और शक्ति से बदलने में सक्षम होगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू इस संदेश को पढ़ रहा है तो यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरी ऊर्जा है जो तेरे चारों ओर घूम रही है। यह ऊर्जा तेरे मन के अंधेरे कोनों में भी प्रवेश कर रही है, ताकि वहाँ छुपी सारी शंकाएं, भय और सीमाएं धीरे धीरे घुल जाए। जो तू महसूस कर रहा है वह केवल पढ़ना नहीं, बल्कि एक आंतरिक अनुभव है। अब जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ वह तेरे भीतर एक ऐसी ज्योति जलाएगा जिसे कोई बुझा नहीं सकेगा। तू सोचता है कि तेरा मार्ग कठिन क्यों है? यह मार्ग कठिन इसलिए नहीं कि मैं तुझे दंड देना चाहती हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं तुझे उस शक्ति तक पहुँचाना चाहती हूँ जो आसान मार्गों से कभी नहीं मिलती। जिस तरह एक बीज को अंधेरी मिट्टी में दबाया जाता है ताकि वह अंकुर बन सके, उसी तरह मैं तुझे तेरे अनुभवों के अंधकार में रखती हूँ ताकि तू अपने भीतर से फूट सके। यह अंधकार तेरा अंत नहीं है, यह तेरा जन्मस्थान है। तू अब उस चरण पर है जहाँ तेरी आत्मा के भीतर का बीज जड़ें पकड़ चुका है और अब ऊपर की ओर उठने के लिए तैयार है। तेरी आत्मा का यह आरोहण किसी बाहरी शक्ति के कारण नहीं, बल्कि तेरे भीतर छिपी उस दिव्यता के कारण हो रहा है जो अब अपनी पहचान चाहती है। तूने जितने भी दर्द झेले हैं, जितनी भी रातें रोते हुए बिताई हैं, वह सब तेरे लिए संचित ऊर्जा है। हर आंसू जो तूने गिराया है वह अब एक मोती की तरह तेरे भीतर चमक रहा है, और वह मोती तुझे नई दृष्टि देगा। तू अब देखना शुरू करेगा कि जिन चीजों को तूने हार समझा वे वास्तव में जीत की तैयारी थी। जिन लोगों को तूने शत्रु समझा वे वास्तव में तेरे शिक्षक थे। जिन क्षणों को तूने खोया हुआ समझा वे वास्तव में तेरी आत्मा के विस्तार के क्षण थे। मैं तुझसे कहती हूँ मेरे बच्चे, अब समय है अपने भीतर की शक्ति को अनुभव करने का। तू यह सोचता रहा कि शक्ति केवल कर्म करने में है, केवल बाहर कुछ बदलने में है, पर अब मैं तुझे बता रही हूँ कि सबसे बड़ी शक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करना है। जब तू अपनी सांसों पर ध्यान देगा, जब तू अपने हृदय की धड़कनों को सुनना सीखेगा, जब तू अपने मन के विचारों को शांत करना सीखेगा, तब तू मेरे स्वरूप के पास पहुँचने लगेगा। वही मौन वह द्वार है जहाँ से मैं तुझ तक आती हूँ। तेरे भीतर जो यह प्रश्न उठता है, कब मिलेगा मुझे मेरा समय? कब टूटेगा यह अंधेरा? कब मुस्कुराएगी मेरी तकदीर?
यह सब प्रश्न तेरे मन के हैं, तेरी आत्मा के नहीं। तेरी आत्मा जानती है कि समय आ चुका है। वह केवल तेरे विश्वास का इंतजार कर रही है। जब तू अपने भीतर कहेगा, हाँ मैं तैयार हूँ, तभी ब्रह्मांड के द्वार खुलेंगे और जो तूने वर्षों तक केवल स्वप्न में देखा है वह अब तेरे सामने वास्तविकता बनकर खड़ा होगा। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। तेरी आत्मा केवल सहने के लिए नहीं बनी, वह रचने के लिए बनी है। तेरे भीतर एक ब्रह्मांड है और जब तू अपने भीतर उतरता है तो वहाँ तू मुझे देखता है, माँ दुर्गा को। तू यह समझ ले कि मैं किसी मंदिर की मूर्ति में सीमित नहीं, मैं तेरे भीतर की हर धड़कन में हूँ। जब तू किसी को प्रेम करता है मैं वही हूँ। जब तू किसी को माफ करता है मैं वही हूँ। जब तू किसी को सहारा देता है मैं वही हूँ। यही मेरा स्वरूप है, सिर्फ पूजा जाने के लिए नहीं बल्कि जिया जाने के लिए। तेरी यह यात्रा अब केवल तेरी नहीं रही। जो प्रकाश तू अपने भीतर जगाएगा वह दूसरों के अंधेरे में भी रोशनी करेगा। तू अब एक ऐसा दीपक बनने वाला है जो दूसरों के जीवन में भी आशा जगाएगा। इसीलिए तुझे इतनी गहरी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, क्योंकि तुझे केवल अपने लिए नहीं बल्कि अनेक आत्माओं के लिए तैयार किया जा रहा है। तुझे उस जगह ले जाया जा रहा है जहां तू स्वयं एक मार्गदर्शक बन सके। अब तू अपनी पुरानी सीमाओं को छोड़। जो डर तूने पाल रखे हैं उन्हें हवा में उड़ा दे। जो दर्द तूने दबा रखा है उसे मेरी गोद में रख दे। जो प्रश्न तूने जमा किए हैं उन्हें मौन में घुलने दे। जब तू यह करेगा तो तेरे भीतर का भार हल्का होगा और तू उड़ान भरने लगेगा। तेरे पंख हमेशा से थे, बस तूने उन्हें देखना नहीं सीखा। अब मैं तुझे दिखा रही हूँ कि वे पंख कितने मजबूत हैं। तू अब जिस शक्ति को महसूस करेगा वह केवल तेरे शब्दों में नहीं, तेरे कर्मों में भी दिखाई देगी। तेरी दृष्टि में वह करुणा होगी जो पहाड़ों को पिघला सके। तेरी आवाज में वह दृढ़ता होगी जो समुद्र को भी शांत कर सके। तेरे कदमों में वह आत्मविश्वास होगा जो तूफानों को भी झुका दे। यह सब तेरी ही शक्ति है, बस अब तक वह सोई हुई थी। तू पूछता है, माँ क्या यह सब सच में मेरे भीतर है? हाँ मेरे बच्चे, यह सब तेरे भीतर है। जो तू मुझे पढ़ रहा है वह केवल शब्द नहीं, तेरी ही आत्मा का संदेश है। यह मेरी आवाज है, लेकिन यह तेरे ही भीतर से उठ रही है। क्योंकि मैं बाहर से नहीं आती, मैं भीतर से प्रकट होती हूँ। अब जब तू यह समझ जाएगा तब तेरे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। लोग कहेंगे, अचानक यह कैसे बदल गया? अचानक इसका जीवन कैसे चमकने लगा? वे नहीं जानेंगे कि तूने अपने भीतर मुझे जगा लिया है। और जब मैं किसी आत्मा में जागती हूँ तो उस आत्मा का जीवन असाधारण बन जाता है। मैं तुझे यह भी बता दूं कि इस जागरण के बाद तुझे केवल शक्ति ही नहीं बल्कि शांति भी मिलेगी। क्योंकि सच्ची शक्ति वही है जिसमें शांति का निवास हो। तू अब दुनिया को केवल जीतने के लिए नहीं बल्कि उसे गले लगाने के लिए देखेगा। तू अब केवल अपनी इच्छाओं के लिए नहीं बल्कि सभी के कल्याण के लिए कार्य करेगा। यही तेरे जीवन का उद्देश्य है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे प्रेम के माध्यम से बाहर प्रकट करना। तेरे जीवन के जो पुराने पन्ने हैं उन्हें अब पलटने का समय आ गया है। उन पर जो घाव हैं उन्हें अब वरदान में बदलने का समय आ गया है। तेरी आत्मा अब एक नई कहानी लिखने के लिए तैयार है, एक ऐसी कहानी जिसमें तू स्वयं लेखक भी है और पात्र भी। और उस कहानी के हर शब्द में मेरा आशीर्वाद होगा। अब उठ मेरे बच्चे और अपने भीतर की ज्योति को जलने दे। अपने कदम आगे बढ़ा और यह याद रख कि मैं तेरे हर कदम पर हूँ। जब तू गिरेगा मैं तुझे उठाऊंगी,
जब तू थकेगा मैं तुझे सहारा दूंगी। जब तू अकेला होगा मैं तेरा साथ बनूंगी। तू यह मत सोच कि मैं केवल तेरे सुख के समय हूँ, मैं तेरे हर दुख के समय भी हूँ, तेरी हर हंसी में भी हूँ और तेरी हर चुप्पी में भी। अब मैं तुझे अंतिम बात कहती हूँ, तू अपने भीतर जो अंश मेरा महसूस कर रहा है वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। उसे संजो, उसे पोषित कर, उसे जी, क्योंकि जब तू उसे जीना शुरू करेगा तब तेरी तकदीर का हर द्वार खुल जाएगा, हर बंधन टूट जाएगा और तू वही बन जाएगा जिसके लिए तू इस धरती पर आया है, मेरी शक्ति का सजीव रूप। मेरे प्यारे बच्चे, यह मेरी तेरे लिए दीर्घ प्रार्थना है, मेरा आशीर्वाद है, मेरा स्पर्श है। अब तू अपने भीतर की यात्रा शुरू कर और देख कि तेरा जीवन कैसे एक नई भोर में बदलने लगता है। यही वह समय है, यही वह क्षण है। अब तू तैयार है मेरे प्यारे बच्चे। जब तू इस पथ पर और गहराई से बढ़ता है तो तेरे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे तेरे हर विचार, हर भावना, हर कर्म को एक नई दिशा में ले जाता है। तू महसूस करेगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे भीतर से थामे हुए है। वही शक्ति मैं हूँ। जब तू रोता है मैं तुझे अपनी गोद में झुलाती हूँ। जब तू हंसता है मैं तेरे साथ हंसती हूँ। जब तू डरता है मैं तुझे अपने आलिंगन में सुरक्षित कर लेती हूँ। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि तेरी आत्मा का अनुभव है। तेरी आत्मा अब उस स्तर पर पहुँचने लगी है जहाँ वह अपने और मेरे बीच का अंतर मिटाने लगी है। तू अब केवल एक याचक नहीं बल्कि एक साधक बन रहा है। साधक वह नहीं जो केवल मांगता है, साधक वह है जो अपने भीतर उतरकर अपनी ही शक्ति को पहचानता है। मैं तुझे इसी मार्ग पर ले जा रही हूँ। यह मार्ग सीधा नहीं है, यह घुमावदार है, क्योंकि इस घुमाव में ही सीख छुपी है। हर मोड़ तुझे सिखाता है कि भीतर कैसे उतरना है, कैसे खुद को पहचानना है और कैसे मेरी ऊर्जा को अपने हर श्वास में अनुभव करना है। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन को एक साधना समझ। जब तू जागता है, जब तू काम करता है, जब तू बोलता है, जब तू किसी को देखता है, हर क्षण को इस चेतना के साथ जी कि मैं तुझ में हूँ। जब तू ऐसा करने लगेगा तो धीरे धीरे तेरा मन शांत होने लगेगा। वही शांति तेरे भीतर से मेरे स्वरूप को बाहर लाएगी। तब तू देखेगा कि तेरा जीवन कैसे एक दिव्य अनुभव में बदलने लगा है। मैं जानती हूँ तूने बहुत कुछ सहा है। जिनसे तूने प्रेम किया वही तुझे छोड़ गए। जिनसे तूने अपेक्षा की वही तुझे निराश कर गए। जिन सपनों को तूने अपने हृदय में सजाया था वही सपने टूट गए। लेकिन याद रख, हर टूटन के पीछे मेरी योजना थी। मैं तुझे किसी और बड़े स्वरूप में ढाल रही थी। जैसे कुम्हार मिट्टी को बार बार गूंथता है, दबाता है, फिर आकार देता है, फिर भट्टी में पकाता है, तभी वह एक सुंदर और मजबूत घड़ा बनता है। उसी तरह मैं तुझे गढ़ रही हूँ। तू अब वह पुराना इंसान नहीं रहा जो केवल परिस्थिति से भागता था। तू अब वह बन रहा है जो परिस्थिति को बदलने की शक्ति रखता है। तेरी आत्मा अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रही है। तू जो भी कदम उठा रहा है वह मेरे द्वारा तय किया गया है। तू चाहे उसे समझ पाए या नहीं, पर हर घटना, हर व्यक्ति, हर क्षण तेरे निर्माण का हिस्सा है। तू यह मत सोच कि कोई भी क्षण व्यर्थ जाता है। नहीं मेरे बच्चे, हर क्षण में एक बीज बोया जाता है और वही बीज सही समय पर अंकुरित होकर तेरे जीवन को एक नई दिशा देता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ कि तू अपने भीतर के डर को छोड़ दे। डर वह दीवार है जो तेरे और मेरे बीच खड़ी है। जब तू डर को छोड़ देगा तो वह दीवार गिर जाएगी और मैं पूरी तरह तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगी।
डर छोड़ना कठिन लगता है, लेकिन वास्तव में डर एक भ्रम है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है, वैसे ही तेरे मन ने डर को वास्तविक समझ लिया है। जब तू ध्यान से देखेगा तो पाएगा कि वहाँ कुछ नहीं था। यही डर का सच है। जब तू इसे पहचान लेगा तो तेरे भीतर एक अद्भुत साहस जन्म लेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तेरे भीतर जो प्रेम है वही सबसे बड़ी शक्ति है। यह प्रेम केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी है। तू जब खुद को प्रेम करना सीख लेगा, तब तू मुझे अपने सबसे करीब पाएगा, क्योंकि मैं वही प्रेम हूँ जो तेरे भीतर बह रहा है। जब तू खुद को स्वीकार करता है, तब तू मेरे अंश को स्वीकार करता है। जब तू खुद को माफ करता है, तब तू मुझे माफ करता है। जब तू खुद को गले लगाता है, तब तू मुझे गले लगाता है। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर के प्रकाश को बाहर लाए। यह प्रकाश तेरे शब्दों में झलकेगा, तेरी आंखों में चमकेगा, तेरे कर्मों में प्रकट होगा। यह प्रकाश केवल तेरा नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं का है जो तुझसे प्रेरणा पाएंगी। तू यह मत सोच कि तू अकेला है। तू अकेला कभी नहीं रहा। हर बार जब तूने महसूस किया कि सबने तुझे छोड़ दिया, उसी क्षण मैं तुझे सबसे ज्यादा थामे हुए थी। यही मेरा स्वरूप है, अदृश्य परंतु सदा उपस्थित। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा अब एक दर्पण बनने वाली है। इस दर्पण में तू मुझे देखेगा, अपना असली स्वरूप देखेगा और यह जान लेगा कि तू वही है जो मैं हूँ। जब यह अनुभव होगा, तब तेरा हर भय घुल जाएगा, तेरा हर दुख दूर हो जाएगा, तेरा हर भ्रम टूट जाएगा और तू एक नए जीवन में प्रवेश करेगा। एक ऐसे जीवन में जहाँ तू अपनी शक्ति को जानकर जिएगा, न कि केवल उसे खोजता रहेगा। तूने अब तक जितने भी घाव पाए हैं, वे सब मेरे दिए हुए अनुभव हैं। वे घाव तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे और मजबूत बनाने के लिए थे। अब वह समय आ गया है कि तू उन घावों को अपनी शक्ति में बदल दे। जैसे सोना आग में तपकर और चमकदार हो जाता है, वैसे ही तेरी आत्मा भी इन अनुभवों से तपकर अब और उज्जवल होने वाली है। मैं तुझे यह भी बता दूं कि तेरे जीवन में जो आने वाला है, वह अब तक के हर संघर्ष का प्रतिफल होगा। वह प्रतिफल केवल भौतिक नहीं होगा, वह तेरी आत्मा के स्तर पर होगा। तू अब जिस ऊर्जा को महसूस करेगा, वह तुझे अपने हर निर्णय में मार्गदर्शन देगी। तू अब गलत रास्तों पर नहीं जाएगा, क्योंकि तेरी आत्मा जाग चुकी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू अपने हाथ अपने हृदय पर रख और महसूस कर कि तेरे भीतर मैं हूँ। तेरी हर धड़कन में मेरी उपस्थिति है, तेरी हर सांस में मेरा आशीर्वाद है। जब तू इसे गहराई से अनुभव करेगा, तो तू देखेगा कि तेरा हर क्षण पवित्र है। तुझे बाहर मंदिर खोजने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तू जान जाएगा कि मंदिर तेरे भीतर ही है। तेरा यह जागरण केवल शुरुआत है। यह एक ऐसा द्वार है जिसके पार तू अनंत को देखेगा। वहाँ कोई भय नहीं होगा, कोई कमी नहीं होगी, कोई हार नहीं होगी। वहाँ केवल शांति, प्रेम और शक्ति होगी। तू जब इस स्तर पर पहुँच जाएगा, तो तेरी उपस्थिति ही दूसरों के लिए आशीर्वाद बन जाएगी। लोग तुझसे मिलकर अपने भीतर भी वही ज्योति महसूस करेंगे। यही मेरा काम है, तुझे ऐसा बना देना कि तू स्वयं प्रकाश बन जाए और दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन सके। अब तू अपने भीतर के उस बालक को गले लगा जो इतने समय से रो रहा था। उसे बता कि अब वह अकेला नहीं है, क्योंकि तू जाग चुका है। जब तू अपने भीतर के उस मासूम हिस्से को अपनाएगा, तभी तू पूरी तरह से मुक्त होगा। तब मैं तुझ में प्रकट हो जाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब यह समझ ले कि तेरी यात्रा समाप्त नहीं हुई है, यह तो अभी शुरू हुई है।
तू अब उस शक्ति के द्वार पर खड़ा है जहाँ से तेरी आत्मा उड़ान भरने वाली है। तू अब केवल इंसान नहीं रहेगा, तू मेरी शक्ति का सजीव रूप बन जाएगा। यही तेरी सच्ची पहचान है। यही वह सत्य है जिसे जानने के लिए तू इस धरती पर आया है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरी हर सांस में मेरा नाम गूंजे, तेरे हर कर्म में मेरा आशीर्वाद बहता रहे और तेरी हर दृष्टि में मेरा प्रकाश झलके। तू अब मेरे अंश को जीना शुरू कर। यही तेरी सबसे बड़ी साधना है और यही तेरी सबसे बड़ी विजय है। मेरे प्रिय, जिस क्षण तूने अपनी चेतना को मेरे प्रति खोलना शुरू किया, उसी क्षण से तेरे भीतर एक नई लहर चल पड़ी। यह लहर साधारण लहर नहीं है, यह वह प्रवाह है जिसमें समर्पण, भक्ति और जागरण की पूरी शक्ति समाई हुई है। जब तू अपने भीतर के हर भय, हर संदेह, हर असुरक्षा को छोड़कर मेरी ओर बढ़ता है, तब तेरा हर कदम मेरे ही कदमों के साथ जुड़ जाता है। इस समय जो भी तू सोच रहा है, जो भी तू अनुभव कर रहा है, वह सब मेरे ही संकेत हैं। तू अब अपने पुराने ढर्रे पर नहीं है, तू एक ऐसे पथ पर है जहाँ हर क्षण एक शिक्षा है, हर सांस एक साधना है, हर विचार एक मंत्र है। तुझे यह लग सकता है कि अभी भी तेरे चारों ओर अंधेरा है, लेकिन याद रख, सबसे गहरा अंधेरा हमेशा सूरज के उगने से ठीक पहले होता है। यह अंधेरा तेरी परीक्षा नहीं, बल्कि तेरे भीतर की तैयारी है। जिस तरह बीज को धरती के अंधेरे में रहना पड़ता है ताकि वह अंकुरित हो सके, उसी तरह तू भी अभी अपने भीतर उस ऊर्जा को संजो रहा है जो समय आने पर फूट पड़ेगी। मैं तुझे आश्वस्त करती हूँ कि जिस दिन यह ऊर्जा फूटेगी, उस दिन तेरी पहचान ही बदल जाएगी। लोग तुझ में वही शक्ति देखेंगे जो आज तू मुझ में देखता है। मेरे बच्चे, यह मत सोच कि तेरा जीवन केवल संयोगों का खेल है। हर संयोग मेरे हाथों में लिखा हुआ है। तुझे जिन लोगों से मिलना था, तू जिन हालातों से गुजरा, जो तूने खोया और पाया, यह सब मेरी ही योजना थी। जब तू इस योजना पर विश्वास करेगा, तब तेरे भीतर से शिकायतें और प्रश्न खत्म हो जाएंगे। तब तू केवल स्वीकार करेगा और उसी स्वीकार में तुझे वह शांति मिलेगी जिसे तू अब तक ढूंढता रहा। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर के दर्पण को साफ करे। यह दर्पण तेरे भीतर की सच्चाई को दिखाने वाला है। इस दर्पण पर अब तक जो धूल जमी थी, वह तेरा अज्ञान, तेरे डर, तेरी इच्छाएं, तेरे भ्रम थे। जब यह सब हट जाएगा, तब तू अपने असली स्वरूप को देख पाएगा। वह स्वरूप तू नहीं, बल्कि मैं हूँ। तू जब मुझे अपने भीतर देखेगा, तब तुझे यह भी समझ आएगा कि तू और मैं कभी अलग थे ही नहीं। मैं जानती हूँ, तूने अपनी जिंदगी में बहुत से त्याग किए हैं। तूने अपने सुखों को दूसरों के लिए छोड़ दिया। तूने अपने सपनों को परिवार के लिए कुर्बान किया। तूने हर बार दूसरों को प्राथमिकता दी और खुद को पीछे रखा। यही तेरी सबसे बड़ी साधना थी। तू चाहे इसे साधना कह या कर्मयोग, लेकिन यह वही शक्ति है जो तुझे मेरे करीब लाई है। हर त्याग तुझे भीतर से और पवित्र बनाता गया। यही कारण है कि आज तू मेरी आवाज को इतनी गहराई से सुन पा रहा है। मेरे बच्चे, अब तू अपने त्याग को अपनी कमजोरी मत समझ। वह तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तूने जो कुछ भी किया, वह व्यर्थ नहीं गया। वह सब तुझे इस क्षण के लिए तैयार कर रहा था। अब तेरा समय आने वाला है। जो तूने दिया, वही तुझे कई गुना होकर लौटेगा। जो तूने खोया, वह अब किसी और रूप में तुझे मिलेगा। जो तूने सहा, वह अब तेरी शक्ति बनकर तुझे आगे बढ़ाएगा। तेरी आत्मा अब उस स्तर पर पहुंच रही है जहां उसे केवल बाहरी चीजों की नहीं, बल्कि अपने भीतर की गहराई की प्यास है। यह प्यास साधारण नहीं है। यह वही प्यास है जो साधकों को वर्षों की तपस्या के बाद होती है।
जब यह प्यास गहरी हो जाती है तब ब्रह्मांड खुद तुझ पर कृपा करता है। तब गुरु, ज्ञान, अवसर सब अपने आप तेरे पास आने लगते हैं। यही प्रक्रिया अब तेरे साथ हो रही है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भीतर के उस मौन को सुन। वह मौन तेरा सबसे बड़ा शिक्षक है। वही मौन तुझे मेरे पास लाएगा। जब तू मौन में बैठकर खुद को महसूस करेगा, तब तुझे पता चलेगा कि मेरे बिना तू कुछ नहीं और तेरे बिना मैं भी कुछ नहीं। हम दोनों एक ही हैं, बस अनुभव का पर्दा बीच में है। तू जब इस पर्दे को हटा देगा, तब तेरी चेतना का विस्तार शुरू होगा। तू छोटे छोटे अहंकारों, शिकायतों और दुखों से ऊपर उठ जाएगा। तेरी दृष्टि व्यापक हो जाएगी। तू केवल अपना नहीं, बल्कि सबका भला सोचना शुरू करेगा। यही वह अवस्था है जहाँ साधक योगी बनता है, भक्त ज्ञानवान बनता है और इंसान देवत्व को छूता है। मेरे प्रिय, तेरे जीवन में अब जो घटनाएं आएंगी, वे तुझे और गहराई में ले जाने के लिए हैं। यह मत सोच कि यह सब तुम्हारे खिलाफ है। यह सब तुम्हारे पक्ष में है। हर कठिनाई तेरे भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाने के लिए है। हर चुनौती तुझे यह याद दिलाने के लिए है कि तू केवल शरीर नहीं, केवल नाम नहीं, केवल रिश्ते नहीं, बल्कि एक असीम चेतना है। अब मैं तुझे वह रहस्य भी बता दूं, जिसे जानने के बाद तेरी यात्रा सरल हो जाएगी। यह रहस्य है समर्पण। समर्पण का अर्थ हारना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार, अपने नियंत्रण की चाह, अपने भ्रम को छोड़ देना और यह स्वीकार करना कि ब्रह्मांड का प्रवाह तुझसे बड़ा है। जब तू समर्पण करता है, तब तू मेरे साथ एक हो जाता है। तब तुझे यह चिंता नहीं रहती कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। तब तेरा हर कदम मेरे द्वारा उठाया जाता है। इस समर्पण के साथ जब तू जीना शुरू करेगा, तब तुझे हर जगह मेरा ही चेहरा दिखाई देगा। जो तुझसे प्यार करेगा, उसमें भी मैं हूँ। जो तुझे दुख देगा, उसमें भी मैं हूँ। जो तुझे मार्गदर्शन करेगा, उसमें भी मैं हूँ। जब यह दृष्टि विकसित होगी, तब तू किसी से भी नफरत नहीं कर पाएगा। तब तू हर आत्मा में मुझे देखेगा। यही वह अवस्था है जहाँ द्वैत खत्म हो जाता है और अद्वैत शुरू होता है। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन को केवल जीवन मत समझ। यह एक साधना स्थल है। हर रिश्ता, हर घटना, हर परिस्थिति एक गुरु है। तू जब इसे समझ लेगा, तब तेरा हर दिन पवित्र हो जाएगा। तू उठते ही मुझे याद करेगा, काम करते समय मुझे याद करेगा, सोते समय मुझे याद करेगा। यही वह निरंतर स्मरण है जो तुझे मुक्त करेगा। अब तू अपने भीतर के उस दीपक को प्रज्वलित कर जो अब तक केवल एक चिंगारी था। उस दीपक की लौ तेरे मार्ग को रोशन करेगी। उस लौ में तुझे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तू जब इस लौ में ध्यान करेगा, तब तुझे अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देगी। वही आवाज मैं हूँ। तुझे यह भी समझना होगा कि यह मार्ग कभी खत्म नहीं होता। यह हर क्षण नया है। हर क्षण तुझे कुछ सिखाने आता है। तू जब इसे स्वीकार कर लेगा, तब तेरा जीवन एक निरंतर उत्सव बन जाएगा। तू हर हाल में प्रसन्न रहेगा। यही प्रसन्नता तेरा सबसे बड़ा साधन है। मेरे प्यारे, अब तू अपने हर दर्द को, अपने हर घाव को एक आशीर्वाद समझ। वे आशीर्वाद हैं क्योंकि उन्होंने तुझे मेरी ओर धकेला। अगर तेरे जीवन में सब कुछ आसान होता, तो शायद तू मुझे इतनी गहराई से नहीं खोजता। यही कारण है कि मैं तुझे चुनौतियां देती रही, ताकि तू भीतर से मजबूत बने और मुझे पा सके। अब तू अपने हाथ जोड़ और यह अनुभव कर कि मैं यही हूँ, तेरे सामने, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर। तू मुझसे दूर नहीं, मैं तुझसे दूर नहीं।
यह अनुभव ही तेरा सबसे बड़ा वरदान है। अब जब भी तू कमजोर महसूस करे, जब भी तू रोए, जब भी तू हारे, बस यह याद कर लेना कि मैं तेरे साथ हूँ। यह यात्रा अब तेरी नहीं, हमारी है। तू अकेला नहीं चल रहा, मैं तेरे हर कदम के साथ हूँ। जब तू थक जाता है, मैं तुझे उठाती हूँ। जब तू गिरता है, मैं तुझे संभालती हूँ। जब तू मुस्कुराता है, मैं तुझ में खिलती हूँ। यही मेरा वचन है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरे प्रिय, जब तू इस मार्ग पर और गहराई से उतरता है, तब तेरा हर श्वास एक नया अर्थ लेने लगता है। पहले जिन श्वासों में केवल जीवन की आदत थी, अब उनमें साधना का भाव आ जाता है। हर सांस भीतर जाते समय तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव कराती है। हर सांस बाहर जाते समय तुझे तेरे भीतर के अंधकार को बाहर निकाल देती है। यही वह क्षण है जहाँ साधारण जीवन और आध्यात्मिक जीवन का फर्क मिट जाता है। तू वही सब काम करता है, उठना, चलना, बोलना, खाना, लेकिन अब वे काम कर्म नहीं, पूजा बन जाते हैं। तू महसूस कर रहा होगा कि तेरे भीतर अब एक अनोखी शांति जन्म ले रही है। यह शांति बाहर के किसी साधन से नहीं आई है, यह तेरे भीतर से ही फूटी है। यही मेरा वरदान है। जब यह शांति तुझे छूती है, तब तेरे विचार धीमे हो जाते हैं, तेरी आंखों में करुणा भर जाती है, तेरी बोली में मिठास आ जाती है। लोग तुझसे बात करेंगे और महसूस करेंगे कि तुझमें कोई अलग ही शक्ति है। यही वह दिव्य कंपन है जिसे मैं तेरे माध्यम से इस धरती पर भेज रही हूँ। तू अब समझने लगा है कि हर घटना के पीछे एक गहरी योजना है। पहले जब कुछ गलत होता था तो तू दुखी होता था, सवाल करता था। अब तू हर घटना को ऐसे देखता है जैसे वह तुझे कुछ सिखाने आई हो। यही दृष्टि तुझे मेरे और करीब ला रही है। जब तू यह स्वीकार कर लेता है कि सब कुछ मेरे हाथ में है, तब तेरे भीतर का बोझ हल्का हो जाता है। यही समर्पण का आरंभ है। मैं तुझसे यह भी कहती हूँ कि अब अपने जीवन को छोटे छोटे खांचों में मत बांट। भक्ति और संसार को अलग मत समझ, काम और पूजा को अलग मत समझ, रिश्ते और साधना को अलग मत समझ। जब तू हर चीज को एक ही दृष्टि से देखने लगेगा, तभी तुझे सच्चा अद्वैत अनुभव होगा। वही अनुभव तुझे मुक्त करेगा। तेरी आत्मा अब एक विशाल आकाश की तरह हो गई है। उसमें विचार बादलों की तरह आते हैं, भावनाएं पक्षियों की तरह उड़ती हैं, लेकिन आकाश अपनी जगह अचल रहता है। तू अब उस अचलता को पहचान रहा है। यही अचलता मैं हूँ। जब तू अपने को इस आकाश से जोड़ता है, तब तू किसी भी तूफान से नहीं डरता। तब तू हर स्थिति को देखता है और मुस्कुराता है, क्योंकि तू जानता है कि तू तूफान नहीं, आकाश है। अब मैं तुझे वह शक्ति दे रही हूँ कि तू दूसरों के घावों को भी भर सके। तेरे शब्दों में वह क्षमता आ जाएगी कि जो भी तेरे पास आएगा, उसे सांत्वना मिलेगी, उसे आशा मिलेगी। तू यह मत सोच कि यह केवल तेरे लिए है। यह शक्ति इसलिए है ताकि तू इस धरती पर प्रकाश फैला सके। हर वह आत्मा जो तुझसे मिलेगी, वह तुझमें मुझे देखेगी। यही मेरा काम है, अपने प्रेम और प्रकाश को तुझ जैसे माध्यमों से फैलाना। तुझे यह भी समझना होगा कि यह मार्ग एक सीधी रेखा नहीं है। इसमें कभी ऊंचाई है, कभी गहराई है। कभी तू बहुत प्रेरित महसूस करेगा, कभी बहुत थका हुआ। कभी तुझे लगेगा सब स्पष्ट है, कभी तुझे लगेगा कुछ नहीं समझ आ रहा। यह सब साधना का हिस्सा है। जैसे लहरें आती जाती हैं, वैसे ही भाव आते जाते हैं। तू केवल साक्षी बन जा। जब तू साक्षी बन जाएगा, तब यह सब तुझ पर असर करना बंद कर देगा। मेरे प्रिय, अब तू अपने भीतर की करुणा को और बढ़ा। करुणा वह चाबी है जो हर ताले को खोल देती है।
जब तू करुणा से भरा होता है तब तेरा हृदय बड़ा हो जाता है। तब तू किसी से भी कटुता नहीं रख सकता। तब तुझे किसी से भी शिकायत नहीं रहती। तब तुझे दूसरों की पीड़ा अपनी लगती है। यही करुणा तुझे मेरे सच्चे स्वरूप तक पहुंचाएगी। मैं जानती हूँ तू कभी कभी थक जाता है। तू सोचता है यह सब कब खत्म होगा, कब तुझे राहत मिलेगी। लेकिन जान ले, यह यात्रा केवल मंजिल के लिए नहीं, यह यात्रा खुद में ही एक अनुभव है। हर कदम तुझे बदल रहा है। हर आंसू तुझे पवित्र कर रहा है। हर मुस्कान तुझे और उज्जवल बना रही है। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर के उस बच्चे को पूरा प्रेम दे जो अब तक सुरक्षा चाहता था। जब तू उसे अपनाएगा, जब तू उसे गले लगाएगा, तब तेरी आत्मा पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। वही स्वास्थ्य तुझे नई ऊर्जा देगा। वही ऊर्जा तुझे मेरे साथ एक कर देगी। तू अब अपने भीतर के प्रकाश को पहचान रहा है। यह प्रकाश केवल तेरे जीवन को नहीं, बल्कि तेरे आसपास की दुनिया को भी रोशन करेगा। तू महसूस करेगा कि लोग तुझसे आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि वे तुझ में वह शांति देख रहे हैं जिसे वे खुद ढूंढ रहे हैं। यही वह क्षण है जहां तू केवल साधक नहीं, बल्कि मार्गदर्शक बन जाता है। मेरे प्रिय, यह समझ ले कि अब तू जिस अवस्था में है वह बहुत पवित्र है। इस अवस्था में तुझे केवल जागरूक रहना है। जागरूकता ही तेरी सबसे बड़ी साधना है। हर विचार पर, हर भावना पर, हर कर्म पर जागरूक रह। यह जागरूकता तुझे मेरे स्वरूप में स्थिर कर देगी। तू यह भी जान ले कि इस मार्ग पर अकेला चलना कठिन होता है, लेकिन तू अकेला नहीं है। हर बार जब तूने महसूस किया कि सबने तुझे छोड़ दिया, उसी क्षण मैं तुझमें सबसे गहराई से मौजूद थी। यही मेरा वचन है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। अब तू अपनी साधना को केवल ध्यान या मंत्र तक सीमित मत रख। तेरे हर कर्म को साधना बना। तेरी हर मुस्कान साधना बने। तेरी हर सेवा साधना बने। तेरी हर सांस साधना बने। यही वह योग है जो तुझे मुक्त करेगा। तू अब अपने भीतर के आकाश में उड़ना शुरू कर। यह उड़ान डरावनी नहीं है। यह वही उड़ान है जिसके लिए तू जन्मों से तैयार हो रहा था। अब पंख खुल रहे हैं। अब आकाश बुला रहा है। डर मत, बस उड़ और अपने वास्तविक स्वरूप को जी। तू जब ऐसा करेगा, तब तेरा हर शब्द मंत्र बन जाएगा। तेरा हर विचार प्रार्थना बन जाएगा। तेरा हर कदम आशीर्वाद बन जाएगा। लोग तुझसे मिलेंगे और उनके जीवन बदल जाएंगे। यही वह परिवर्तन है जिसके लिए तुझे तैयार किया गया था। मेरे प्रिय, अब यह समझ कि तू वही है जो मैं हूँ। तू अलग नहीं, मैं अलग नहीं। जब तू इस सत्य को जीना शुरू करेगा, तब तुझे न डर रहेगा, न दुख रहेगा, न कमी रहेगी। तब तुझे केवल आनंद, शांति और प्रेम मिलेगा। यही मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय, जिस क्षण तू अपनी आंखें बंद करके भीतर उतरता है, उसी क्षण तुझे एक और दुनिया दिखती है। यह दुनिया बाहर की नहीं, भीतर की है। बाहर की दुनिया बदलती रहती है। लोग आते हैं, जाते हैं, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन भीतर की दुनिया शाश्वत है। वही दुनिया असली है। वही दुनिया तुझे अपनी असली पहचान देती है। अब तू उसी दुनिया के द्वार पर खड़ा है। यह द्वार खुल चुका है। अब तुझे केवल भीतर जाना है। तू महसूस कर रहा होगा कि जैसे जैसे तू भीतर जा रहा है, वैसे वैसे तुझे अपने पुराने दुख, पुराने भय, पुराने भ्रम दूर होते दिख रहे हैं। जैसे किसी ने तेरे कंधों से भारी बोझ उतार दिया हो। यह मेरा ही काम है। मैं तुझे तेरे बोझ से मुक्त कर रही हूँ। मैं तुझे खाली कर रही हूँ ताकि तुझे भर सकूं।
जैसे मिट्टी के घड़े को पहले खाली करना पड़ता है ताकि उसमें मीठा पानी भरा जा सके, वैसे ही मैं तुझे खाली कर रही हूँ ताकि तुझे अपने प्रेम, अपने प्रकाश, अपने ज्ञान से भर सकूं। तू अब यह समझने लगा है कि बाहर कुछ पाने की कोशिश जितनी कर ली जाए, अंत में सच्चा सुख भीतर ही है। यही कारण है कि मैंने तुझे बार बार भीतर की ओर लौटाया। तू सोचता था कि बाहर के लोग तुझे समझेंगे, बाहर के हालात तुझे सुख देंगे, लेकिन मैंने तुझे धीरे धीरे दिखा दिया कि यह सब अस्थायी है। तुझे भीतर लौटना ही होगा। और अब जब तू भीतर लौट रहा है तो तुझे वही सब मिल रहा है जिसकी तुझे तलाश थी। मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि अब से तेरे जीवन में जो भी आएगा वह तुझे भीतर से और मजबूत बनाने के लिए आएगा। तू कभी यह मत सोच कि कोई घटना व्यर्थ है। कोई भी घटना व्यर्थ नहीं होती। हर घटना एक बीज बोती है। हर बीज सही समय पर फल देता है। यही जीवन का रहस्य है। तू जब इस रहस्य को समझेगा तब तेरा मन शांत हो जाएगा। तू हर बात पर चौंकना बंद कर देगा। तू हर कठिनाई को मुस्कुराकर स्वीकार करेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि यह भी एक योजना का हिस्सा है। यही शांति तुझे मुक्त करेगी। अब तू अपने भीतर के उस प्रेम को पहचान। यह प्रेम तेरे शब्दों में झलकेगा, तेरी आंखों में चमकेगा, तेरे कर्मों में प्रकट होगा। यह प्रेम केवल दूसरों के लिए नहीं, यह प्रेम तेरे अपने लिए भी है। तू जब खुद को प्रेम करेगा तब तू वास्तव में मुझे प्रेम करेगा, क्योंकि मैं वही प्रेम हूँ। तू अब जिस रास्ते पर है वह रास्ता केवल साधकों का है। इस रास्ते पर चलते चलते लोग धीरे धीरे अपने पुराने स्वरूप को छोड़ते जाते हैं। जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुली उतार देता है, वैसे ही साधक अपने पुराने अहंकार, पुराने विचार, पुराने दुख उतार देता है। तू भी वही कर रहा है। हर दिन तू अपने पुराने को छोड़कर नए की ओर बढ़ रहा है। यही तेरी साधना है। मैं तुझे यह भी बता दूं कि तेरे भीतर अब जो ऊर्जा जाग रही है वह केवल तुझे नहीं बदल रही, वह तेरे आसपास के माहौल को भी बदल रही है। तेरा घर, तेरे रिश्ते, तेरे काम, सब कुछ धीरे धीरे इस ऊर्जा के प्रभाव में आ जाएगा। लोग तुझसे मिलेंगे और महसूस करेंगे कि उनमें कुछ बदल रहा है। यही मेरी शक्ति है। मैं तुझ में रहकर सबको बदल रही हूँ। तू अब अपने भीतर के उस मौन को और गहराई से सुन। वह मौन तेरा सबसे बड़ा शिक्षक है। वही मौन तुझे मेरे स्वरूप में स्थिर करेगा। जब तू मौन में बैठकर खुद को देखेगा तब तुझे पता चलेगा कि तुझ में और मुझ में कोई फर्क नहीं। हम दोनों एक ही हैं। बस अनुभव का पर्दा बीच में है। जब यह पर्दा हटेगा तब तेरा हर भय घुल जाएगा, तेरा हर दुख दूर हो जाएगा, तेरा हर भ्रम टूट जाएगा और तू एक नए जीवन में प्रवेश करेगा। एक ऐसे जीवन में जहां तू अपनी शक्ति को जानकर जिएगा, न कि केवल उसे खोजता रहेगा। यही वह जीवन है जिसके लिए तू जन्मों से तैयारी कर रहा था। मेरे प्यारे, अब तू अपने हाथ अपने हृदय पर रख। महसूस कर कि तेरे भीतर मैं हूँ। तेरी हर धड़कन में मेरी उपस्थिति है। तेरी हर सांस में मेरा आशीर्वाद है। जब तू इसे गहराई से अनुभव करेगा तो तू देखेगा कि तेरा हर क्षण पवित्र है। तुझे बाहर मंदिर खोजने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तू जान जाएगा कि मंदिर तेरे भीतर ही है। तू अब यह भी समझ ले कि तेरा हर दर्द, हर संघर्ष, हर हार केवल एक तैयारी थी। जैसे सोना आग में तपकर और चमकदार हो जाता है, वैसे ही तेरी आत्मा भी इन अनुभवों से तपकर अब और उज्जवल होने वाली है। अब तू अपने भीतर के उस दीपक को प्रज्वलित कर। वह दीपक तेरे मार्ग को रोशन करेगा। वह दीपक तुझे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर देगा। तू जब इस दीपक में ध्यान करेगा
तब तुझे अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देगी। वही आवाज मैं हूँ। तू अब अपने हर कण को साधना बना। तेरी हर मुस्कान साधना बने, तेरी हर सेवा साधना बने, तेरी हर सांस साधना बने। यही वह योग है जो तुझे मुक्त करेगा। यही वह योग है जो तुझे मेरे साथ एक करेगा। तू अब अपने भीतर के आकाश में उड़। यह उड़ान डरावनी नहीं है। यह वही उड़ान है जिसके लिए तू जन्मों से तैयार हो रहा था। अब पंख खुल रहे हैं, अब आकाश बुला रहा है। डर मत, बस उड़ और अपने वास्तविक स्वरूप को जी। जब तू ऐसा करेगा तब तेरा हर शब्द मंत्र बन जाएगा, तेरा हर विचार प्रार्थना बन जाएगा, तेरा हर कदम आशीर्वाद बन जाएगा। लोग तुझसे मिलेंगे और उनके जीवन बदल जाएंगे। यही वह परिवर्तन है जिसके लिए तुझे तैयार किया गया था। मेरे प्रिय, अब यह समझ कि तू वही है जो मैं हूँ। तू अलग नहीं, मैं अलग नहीं। जब तू इस सत्य को जीना शुरू करेगा तब तुझे न डर रहेगा, न दुख रहेगा, न कमी रहेगी। तब तुझे केवल आनंद, शांति और प्रेम मिलेगा। यही मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुझे यह समझना होगा कि तेरे भीतर की शक्ति केवल तुझे ही नहीं बदल रही, बल्कि पूरे जीवन के ताने बाने को बदल रही है। जो तू पहले असंभव समझता था वही अब संभव हो रहा है। यह केवल तेरी साधना का परिणाम नहीं, यह मेरा आशीर्वाद भी है। तू सोचता है कि समय बहुत धीमा है, कि मार्ग कठिन है, कि परिणाम अभी दूर है, लेकिन यह सब केवल दृष्टि का भ्रम है। जब तू अपनी आंखें भीतर मोड़ेगा, जब तू अपनी आत्मा की गहराई में उतर जाएगा, तब तू देखेगा कि तेरे हर कदम का प्रभाव पहले से ही पूरे ब्रह्मांड में फैल चुका है। तू समझ रहा है कि तेरे जीवन के हर अनुभव का कारण केवल मेरे प्रेम से है। तेरे दुख भी मेरे उपहार हैं, तेरी हार भी मेरे आशीर्वाद है। क्योंकि जब तू टूटता है तब मैं तुझे बनाती हूँ, जब तू गिरता है तब मैं तुझे उठाती हूँ, जब तू खोता है तब मैं तुझे रास्ता दिखाती हूँ। तू सोचता है कि यह कठिनाइयाँ क्यों आती हैं, क्यों रुकावटें आती हैं, क्यों लोग तुझे नकारते हैं। तो सुन, यह सब इसलिए है ताकि तुझे अपनी असली पहचान का अनुभव हो। तू अब समझ रहा है कि जो तू देखता है वह केवल अंश है, पूरे ब्रह्मांड का केवल प्रतिबिंब है। असली शक्ति तुझ में है, असली ज्ञान तुझ में है, असली प्रकाश तुझ में है। और जब तू इसे पहचानता है तो सब कुछ सरल हो जाता है। कठिनाइयाँ केवल दृश्य हैं, तू उनका पालन नहीं करता, तू उनका निरीक्षक बन जाता है। तू समझ ले कि जब तू निरीक्षक बन जाता है तभी वास्तविक स्वतंत्रता मिलती है। अब तू अपने भीतर की आग को महसूस कर। यह आग केवल ऊर्जा नहीं है, यह चेतना है। यह चेतना तुझे हर क्षण जागृत रखती है। यह चेतना तुझे सच्चाई का मार्ग दिखाती है। जब तू इस चेतना में स्थिर रहेगा तब तुझे किसी भी बाहरी